कि मेरा ब्रॉडकास्ट इस महीने वाला चालू हो गया। आज आपको ब्रॉडकास्ट से मैसेज गया होगा। ठीक है, 2 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे। हाँ, ये वाला करताल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा रमण राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद जय जय। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो निकाल दो, या इस पे बैठ जाए माता जी। बोलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। अभी हम आ जाए हैं डाल्टनगंज। डाल्टनगंज जो है झारखंड और बिहार बॉर्डर पे, वैसे झारखंड का पार्ट है। डाल्टन हाउसी करके यहाँ पे रूल कर दो, इसे डाल्टन। बैठ जाए माता जी आराम से। हाँ, नीचे मत बैठिएगा, ठंडा लगेगा। आप इसको पीछे के तो करके बैठ जाइए, इसको लेके। हाँ, तो उन्होंने जो है इधर का नाम रखा, लेकिन यहाँ का नाम मेदिनीपुर है ना माता जी। मेदिनीपुर इसका एक्चुअल नाम है, मेदिनी नगर। तो मैं आया हूँ यहाँ पे, हमारे एक नीतीश प्रभु हैं और कुंदन प्रभु हैं। तो कुंदन प्रभु के घर पे उद्यापन है, तो यहाँ 7 दिन का कथा था। 4 दिन श्याम प्रभु ने दिया। आइए आइए बैठिए। कल 5वें दिन बेटा, ये थोड़ा पीछे करो, पीछे करो। हाँ, इधर इधर रख दो, बस इधर पीछे रख दो। बैठे माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
तो उसी पे बैठ जाते हो लेके बेटा, एक और फोम लेके आओ तो ऐसा लगाओ तो और होगा, बस ठीक है। हाँ इधर ठीक है। तो यहाँ पे हम सब आए हैं मेदिनी नगर में, यहाँ पे कथा चल रहा है। आज छठा दिन होगा और कल सातवां होगा, फिर समाप्त होगा। श्याम प्रभु ने पहले 4 दिन कथा दिया और मैं अभी 3 दिन, कल का हो गया, आज और कल दूंगा। आज ऑलरेडी सुबह 2 घंटा गीता क्लास दिया, अभी 1 घंटा आप लोगों को क्लास दूंगा, फिर शाम में 3 घंटा फिर कथा देना है। हाँ, और रख दो, जैसा लगेगा तो लोग बैठ जाएंगे, ठीक है। वो एडजस्ट होगा नहीं, तो छोड़ दो उसको, ऐसे छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो, जब लगेगा तो लोग बैठ जाएंगे, ठीक है। नहीं बैठे, बस खड़ा करके रखो, जिसको लगेगा। नहीं जाएगा माता जी, छोड़ दीजिए ना, जब आएंगे, अभी तो लोग आएंगे तब। हाँ आगे करके लगा सकते, इधर दीजिए, हाँ इधर दीजिए, आगे आगे करिए ना, हमको हमारी तरफ आगे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाएगा आदमी। वाह बैठ जाएगा तो बैठने का थोड़ा फोल्ड हो जाएगा, चल जाएगा उतना। ठीक है, आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब वैष्णवों का हृदय से स्वागत है। हम सब हमारे तृतीय स्कंद के 31वें अध्याय के अभी 41वें श्लोक में, कल हम एक ही श्लोक कर पाए 40 वाला। तो प्रसंग ये है कि कपिल मुनि देवहूति माता को उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। देवहूति माता ने अपने पूरा जीवन अपने पति का सेवा किया, बेटी का धर्म निभाया, एक पत्नी का धर्म निभाया, और उसके बाद उनके पति ने भी उन्हें जो है, उनको ऑलरेडी भगवान नारायण ने कहा था कि मैं खुद तुम्हारे बेटे के रूप में आऊंगा, तो बेटा के रूप में नारायण भी आगे भगवान, और भगवान नारायण स्वयं है। सोचो, वो अब वो बोल रही मैं तुझे क्यों छोड़ूंगी, अब तू मुझे सब बता। वो चरणों में बैठ गई है शिष्य के रूप में और बोलते सुनो मेरे सवालों का जवाब दो। तो बहुत सारे सवाल पूछे, उसमें से मेन सवाल था कि ये जीव जो है ये इस माया में रहता कैसे है, कैसे बंध जाता है, और माया काम कैसे करती है। तो माया काम कैसे करते तो उन्होंने बता दिया। जीव कैसे इस प्रवाह में आता है, उसका जवाब देते तो बताए कि कैसे वो अपने फलों के लिए काम करते करते नरक तक पहुंच जाता है, और नरक पहुंचने के बाद फिर उसे ध्यान आता है, तो फिर उसे जब मनुष्य जन्म मिलता है तो फिर गर्भ में जाते हो, कैसे गर्भ में जाता है, गर्भ से बाहर आता है, परेशानियां सब बताइए, हमने पिछले अध्याय में देखा। फिर वो जब बाहर आता है तो फिर वो यहाँ पे स्त्री शक्ति के चक्कर में गिर जाता है। भगवान बोलते मैंने यहाँ एक काम करवाने के लिए ना एक स्त्री शक्ति रख दी है। केवल उसका स्वरूप मात्र देखने मात्र से वो व्यक्ति जो है काम में लालयित हो जाता है, काम करने लगता है, वो उसको प्रसन्न करने के पीछे लग जाता है, क्योंकि वो मुझे प्रसन्न करना नहीं चाहता तो इसके पीछे लग जाता है। तो इसके पीछे हमने बहुत बड़ा कल सब सब्जेक्ट देखा, कल भी वो विषय था, आज भी वो श्लोक है। तीसरे स्कंद का 31वां अध्याय 41वां श्लोक आप लोग भी खोल सकते हैं, ठीक है। ये रहा, याम मन्यते पतिम मोहान मन्माया मृषभायतिम स्त्रीत्वं स्त्री संगतः प्राप्तो वित्तापत्य गृहप्रदम। A living entity who, as a result of attachment to a woman in his previous life, has been endowed with the form of a woman, foolishly looks upon Maya in the form of man, her husband, as the bestower of wealth, progeny, house and other material assets. तो यहाँ कहा गया पूर्व जीवन में स्त्री आसक्ति के कारण जीव स्त्री का रूप प्राप्त करता है। मूर्खतावश माया को अपना पति मानकर
उसे ही संपत्ति, संतान, घर तथा अन्य भौतिक साज सामान देने वाला समझता है। अब आश्चर्य की बात यह है, हमको मालूम है कि मनुष्य योनि 84 लाख योनियों में से एक है। तो आश्चर्य यह है कि फिर स्त्री किसको मिलता है, पुरुष किसको मिलता है? तो देखिए यहां पे क्लियर हो गया क्वेश्चन कि जो स्त्री शरीर में है ना, ये वो जीव है जो मनुष्य शरीर में और पुरुष शरीर में था, परंतु वो अपने इच्छा को भगवान में सेवा में लगाने के बजाय, थोड़ा 1 मिनट के लिए फैन लगा दिया, मच्छर भटक रहा है, बहुत जल्दी ही मेरा ब्लड बैंक लेने वाला है। हाँ बस थोड़ा देर के लिए लगा दो। अच्छा ऐसा सिस्टम है कुछ है, इधर का बटन उधर बटन, हाँ थोड़ा लगा दो तो हवा रोटेट होगा। जिसको पता चल गया 2 घंटे से प्रभु जी यहीं बैठे, यहीं खून का स्टॉक है, ये ले जाएगा मेरे को। तो यहाँ पे क्लियर कहा गया है कि जो पुरुष अपने मन को भगवान में दृढ़ता और तप तरीके से लगाने के बजाय अपने इंद्रियों को तृप्त करने में लगाता है, तो उसे अब आश्रित रूप में स्त्री का शरीर मिलता है। क्योंकि वो स्त्री का चिंतन करता है भोग में, तो उसे खुद वो शरीर मिल जाता है। इसलिए हाँ वो ऑन है ऑलरेडी, ऑन है। ये आजकल के मच्छर इतने ढीठ हो गए हैं ना कि इनको इनसे कुछ फर्क नहीं गिरता है, एकदम क्वारंटाइन वाला लोग है लोग। तो कोई स्त्री संग करता है तो उसे भगवान क्या करते, सुनो तुम क्यों स्त्री संग करोगे, तुम्हें स्त्री बना, तो ले लो, अब परेशानी खुद समझो। अब ऐसा जो जीव, याद रखना भागवत ग्रंथ पुरुष या स्त्री के लिए नहीं है, जीव के लिए है। तो जीव को कह रहे हैं जो जीव वहां फंसा है उसकी अवस्था क्या है, वो सोचता है कि ये जो पुरुष है, जो मेरा पति, ये मुझे उद्धार करेगा, ये मेरा सब कुछ करेगा, हालांकि ये सत्य नहीं है। यहां कहा गया है कि वो अपना पति मानकर, किसी मूर्खतावश किसी माया स्वरूप पुरुष को अपना पति मानकर उससे ही संपत्ति, संतान, घर तथा अन्य भौतिक साथ सामान देने वाला समझता है। वो जीव उसको ये मुझे सब कुछ देगा ऐसे समझने लगता है और उसके प्रति समर्पण दे देता है, वो भी मूर्ख है। जैसे पुरुष मूर्ख है स्त्री के पीछे भागते हुए, वैसे स्त्री भी मूर्ख है जो ये सोचती है, क्योंकि भगवान सब कुछ देते हैं। और इसलिए जितने भी माताओं का उम्र 35 के ऊपर हो जाता है ना, तो उसके बाद उनका जो भाव का जो कवरिंग है वो निकल जाता है। वो इसलिए निकलता है कि पिछले जन्म में वो पुरुष थे, तो ऑलरेडी उनको सब मालूम है, बस क्योंकि आपने भोग इच्छा किया तो कुछ समय के लिए एक आवरण 35 साल तक बना रहता है भावनाओं का। 35 के बाद ना आप माता जी लोगों से ज्यादा भावना वाला बात नहीं कर सकते, उनको भावनाओं में कुछ नहीं रहता है। पहले अगर आप बचपन में किसी युवा अवस्था में कोई माता जी उनको बोलेंगे तो हो सकता है वो आपके बातों में आ जाए, हाँ हम दोनों मिलके अच्छा परिवार चलाएंगे, ये वो हाँ है। और 35 होने के बाद उसका पुरुषार्थ जाग जाता है, वो तो क्या ये मेरा पति दिन रात यहीं बैठा था टल्लू की तरह, बेकार है। अचानक से जिस पति को कितना अच्छा माना था, ये था वो था, कितने सपने दिखे, इसलिए पति को समझता ही नहीं है कि कैसे हो गया, अच्छी तो थी ये पहले पे। हाँ तुम्हारे घर पे कैसा होता है, कभी कभी मम्मी पापा का बात लड़ाई झगड़ा होता है छोटे का, हमारे घर भी होता है, सबके घर होता है। वो मम्मी पापा है ही नहीं, वो 2 जीव है जो अपना अपना भोग के लिए फंस गए एक जगह, और समाज के प्रेशर में बंधा हुआ है। वो निकल के जाना भी चाहे तो नहीं जा सकता। माता जी बोले हम छोड़ देंगे अब इनको, हम जा रहे हैं, हम परेशान हो गए हैं। कहाँ जाइएगा, समाज लेगा नहीं आपको, बोले कहां से आप, पुलिस फिर उठा के आपको उसी घर धर देगा। आपके घर वालों रहे माता जी कुछ हुआ ना तुम लोग को जेल में डाल देंगे, जी सर जी जी जी। अब वो करे तो करे, या माता जी यहीं रहेगी। और प्रभु जी जो है उसको समझता नहीं, अब तो इमोशन बचा नहीं, तो बॉन्डिंग जो मूर्ख बना के जो काम करने वाला चीज हो नहीं रहा है, तो फिर दोनों बोलते हैं ऐसा करते हैं, हम दोनों भी प्रभु जी के लेक्चर में बैठ जाते हैं, कुछ ज्ञान की बातें होंगी उसमें, कुछ निकलेगा, हमारा फायदा होगा। तो फायदा ये है, हाँ जैसे हमारे अभी हमारे ड्यूटीज कई बार ऐसा होता है कि पति एक इसमें लॉगिन है और पत्नी दूसरे में लॉगिन है। बोले अलग से सुनो, डिस्टर्ब मत करो, मुझे कुछ और समझता है, तुम्हें कुछ और समझता है। तो ये क्या कहते हैं उसको, यही ऑप्शन है। तो ये यहाँ कहा गया है कि मूर्खतावश वो ये सोचती है। तो ऐसा मत सोचो कि अरे वाह केवल पुरुषों को कहा गया, नहीं स्त्रियों को भी कहा गया। वो जीव जो स्त्री में फंस जाता है, कैसे फंसता है, तो पहला जन्म उसको पुरुष का मिलता है, लेकिन वो सही इस्तेमाल नहीं करके केवल स्त्री विचारधाराओं में उसका मन लगे होने के कारण वो स्त्री के रूप आकार
उसके बातों करने का तरीका, उसका सौंदर्य, उसमें जो लिप्त हो जाता है उसका मन, तो मन जैसा जहां लिप्त होगा वैसा शरीर मिलेगा, जैसा मन वैसा आपका अगला शरीर। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो जिस विचारधारा से मन को रखता है उसी प्रकार उसका अगला शरीर मिलता है। तो इसमें दोष स्त्री का नहीं है, उसका पिछले जन्म का है, जहां उसको मौका मिला था। तो अब जब स्त्री बन गई है तो अब पुरुष बनने का क्या चांस है? हाँ, फिर आप चुपचाप उस पुरुष को फॉलो करो और अपने आप को भगवत गीता के ज्ञान में डुबो दो, तो फिर आपको भी अच्छा चांस मिलेगा। तो इधर से और नीचे चले जाएंगे, नीचे नहीं जाना है, अब ऊपर जाना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया है। एक मिनट तात्पर्य पढ़ लेते हैं। फ्रॉम दिस वर्स इट अपियर्स दैट अ वुमन इज ऑल्सो सपोज टू हैव अ मैन इन हर प्रीवियस लाइफ। हाँ, इससे पता चलता है कि वो पिछले जन्म में मनुष्य पुरुष थी। एक्चुअली ये मेरे लिए आज पहली बार खुलासा हुआ है, हालांकि ये चीज मैंने पढ़ के उतार दिया होगा, पर एक मुझे ये सोचता था कि पुरुष है तो पुरुष और स्त्री कैसे बनता होगा, तो मैं मन का जानता था, पर ये नहीं जानता था कि वो पिछले जन्म में पुरुष ही था। ये बहुत मतलब सीरियस मैटर है। तो पुरुषों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है कि आप अपने चेतना को स्त्री में नहीं लगाइए, नहीं तो फंस जाइएगा। फिर अगला ग्लाइडिंग डाउन, दिस लिटिल ग्लाइडिंग लाइट ऑफ माइन, आई एम गोना लेट इट शाइन, गिरेगा नीचे, नीचे नहीं गिरना है, आगे जाना है। एंड ड्यू टू हिज अटैचमेंट टू हिज वाइफ ही नाउ हैज द बॉडी ऑफ अ वुमन। इसलिए सुंदर पत्नी मिलना भी एक टेंशन है। हमारे प्रभुपाद जी जो थे, इनको पहले एक सुंदर स्त्री से प्रेम था, बोलते हैं, खुद बोलते हैं, प्रभुपाद जी बहुत प्रामाणिक है, बोलते हैं मुझे एक सुंदर स्त्री से प्रेम था, लेकिन हुआ क्या, मेरे पिताजी से शादी नहीं करने दी। एक सांवली सी थी, उसे करवा दी, तो हम थोड़े नाराज थे, मेरा पिताजी का इच्छा करके हम कर लिए। लेकिन अच्छा हुआ, अगर उससे करते तो हम आसक्त रहते और संन्यास नहीं लेते, और इससे थे तो मेरे पिताजी बोले भी वैराग्य के समय काम आएगा। तो यहाँ कहा गया कि कोई अगर चिंतन करते करते अपनी पत्नी को बार बार निहार रहा है, देख रहा है, उसके चिंतन में खो गया है, हाँ, उससे वो प्रेम कर गया है, हाँ, तू मिली दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, चल जाता है चालू। हाँ, हमारे यहाँ दो माता जी हैं, इनको नमस्कार। ये क्या है, शास्त्र है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम लोग सब जीव की स्थिति का यहाँ वर्णन हुआ है। नहीं तो कई बार होता है माता जी लोग बैठे हैं, हम लोग बैठे क्या बकबक कर रहा है। हम क्या कर सकते हैं, जो लिखा है उसके बारे में पढ़ भी नहीं रहे। ये प्रभुपाद जी लिखे हैं, और ये हमारे यहाँ तो भगवान नारायण ही बोले हैं, जो ये बोल रहे हैं कपिल मुनि। तो यहाँ कहा गया है, एक माता जो बड़ी गुस्सा होती थी मेरे पे, आपको ना सिर्फ टारगेट करना होता है माता जी लोगों को। मैं बोला मैं नहीं टारगेट कर रहा भाई, वो पहले से ही टारगेटेड है। तो यहाँ कहा गया है, भगवत गीता कंफर्म्स दिस, अ मैन गेट्स हिज नेक्स्ट लाइफ अकॉर्डिंग टू व्हाट ही थिंक्स एट टाइम ऑफ डेथ। देखो मैंने जो श्लोक कोट किया वो यहाँ पे ऑलरेडी प्रभुपाद ने दे दिया है। तो अगर कोई अपने पत्नी से बहुत आसक्त है, बताना पड़ेगा, मेरा क्लास है प्रभु, माझा क्लास चालू है, क्लास 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 लाइव क्लास। हाँ, हरि बोल, सुंदर सुंदर। अरे मैं क्लास दे रहा हूँ उसे, हरे कृष्ण इनको बस। हाँ, हरि बोल, माझा क्लास आहे प्रभूजी, मी थोड्या वेळाने कॉल करतो। समीर, समीर माझा क्लास आहे, क्लास। हरे कृष्णा, हे बघ माझा क्लास चालू आहे, थोड्या वेळाने कॉल करतो। क्लास चालू आहे, क्लास, थोड्या वेळाने करतो, माझा क्लास चालू है। वो बेचारा कहीं मंदिर जाता है ना, बड़े उत्साह से मुझे कॉल कर देता है। एनीवेज ठीक है, वो कभी कभी बहुत भावुक रहते हैं, उनको टाइम पे नहीं उठाते तो एनीवेज ठीक है। तो यहाँ पे कहा है कि अगर जो पति है वो अपने पत्नी का चिंतन करने लगे मरते समय, तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। मरते मरते मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, मैं जहां जा रहा हूं मेरे को कोई नहीं होगा, क्योंकि पत्नी ने इतना सेवा किया होता है। सबसे डेंजरस पत्नी कौन सी है मालूम है? जो सुंदर है वो नहीं, जो सुंदर है वो तो चलो थोड़ा बहुत आसक्ति मोह इत्यादि तो लगी जाएगा, पर जो सुंदर के साथ साथ शालीन, चरित्रवान, आज्ञाकारी, आपके हर बात को मानने वाली, आपके हर काम को पहले कर देने वाली, ऐसे अगर पत्नी है तब तो उसका चेतना फंसेगा ही फंसेगा, तब तो संन्यास लेना तो और मुश्किल है। हरे कृष्णा दीदी, आप लोगों के लिए पहले से बड़ा आसन लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो है
अगर कोई ऐसे चिंतन करने लगे तो और टेंशन है, क्योंकि वो अब आश्रित हो गया। ध्यान से देखिए, पुरुष कौन है? जो प्रकृति को आश्रय देता है, लेकिन यहां ये अपने कमजोरी से अब प्रकृति के आधारी हो गया, आहारी हो गया है। तो अब वो प्रकृति हो गया और वो स्त्री पुरुष हो गई, वो पुरुष बन जाएगी, ये स्त्री बन जाएगा, खेला खत्म। और कर्मों का फेरा फेरी है ही, कर्म लग गया तो कहीं ना कहीं वो पलट पलट के आते रहेगा। तो ये खेल है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस खेल में बचना है, आपको हमेशा याद रखना है। आप दिखने में तथाकथित कोई नाम है, आपका कोई जाति है, कोई कुल है, ये सब ठीक है, परंतु अंत में अगला जन्म आपको अभी के चिंतन पे मिलेगा। इसलिए जो भागवत कथा होता है या भगवत गीता का ज्ञान अर्जन होता है, हम साधु संतों को क्यों बुलाते हैं? हम साधु संतों से यही तो सुनना चाहते हैं। माता देवहूति खुद अपने बेटे कपिल से सुन रही है। अब सुनो, वहां तो खुद अपने माँ को ही सुना रही हैं, सोचो। अब उनकी माँ तो इतनी सुंदर थी, देवहूति माता। ऐसा कहती कि देवहूति स्वयंभू मनु की पुत्री ऊपर जब टेरेस पे चढ़ती थी तो देवता जब जाते थे ना अपने प्लेन से, तो उसको देख के प्लेन से नीचे गिर जाते थे। ये पावर था माँ देवहूति में, इतना थी। तो उनको ही सुना रही हैं वो कि देखो माता, यही सत्य है। तो जो अपने पति का सेवा करके आगे जाता है वही होता है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर चीज सुनाया था। ठीक है। Similarly, if a woman thinks of her husband at the time of death, naturally she gets the body of a man in the next life. तो वैसे अगर स्त्री अपने पति के बारे में चिंतन करेगी तो उसे भी पुरुष का शरीर मिलेगा। वो पति नहीं मिलेगा, वो पुरुष का शरीर मिलेगा। माता जी एल्डरली है ना, तो उनको ज्ञान और साक्षात्कार है। आज हमारे पास बीच में गुरुकुल के बच्चे, हम लोग डाल्टनगंज आए हुए, आपको दिखाते हैं। ये वाला कैमरा, ओके। ये आपको देखिए, हम बैठे हैं, आपको ये डिवोटीज हैं, एक टेक्नोलॉजी है इसमें। वीडियो ऑफ कैमरा टाइम लगता है थोड़ा सा। ओके, ये रहे, ये हमारे गुरुकुल के बच्चे। हरि बोल, दंडोत प्रणाम। नीतीश कहाँ है? आया सुधरेगा कब वो? हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी बोला मैंने। नहीं कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो कर ही रहा होगा। एक मिनट, मेरे को पता नहीं है। हाँ नहीं रंदी, अभी हो गया, ज्यादा टाइम नहीं, वो टाइम लगता है। एक मिनट ना, ये कैमरा जो है इसका आइकॉन इतना छोटा है ना, वो बटन दबता भी नहीं। कैमरा फ्रंट फेसिंग, ये टफ कर हो गया तो मुझे इसको। एनीवेज ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई स्त्री पुरुष का चिंतन करेगी उसको पुरुष मिलेगा। ये जरूरी नहीं कि पति पत्नी वापिस पति पत्नी होंगे, ना 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 ना, उसका कोई लेना नहीं, वो प्रवाह है, वो आगे बढ़ेगा। इन द हिंदू स्क्रिप्चर्स, वेदों में लिखा है, therefore woman's chastity and devotion to man is greatly emphasized। तो जो स्त्री का चरित्रवान होना बहुत बताया गया। अगर वो चरित्रवान नहीं है, अगर वो स्त्री में ही आनंद लेना चाहती है और अपने पति को वो निग्लेक्ट करती है, तो फिर उसको पुनः स्त्री का शरीर मिलेगा, तो निम्न शरीर मिलेगा। उसको आगे का जो अपग्रेड है वो नहीं होगा उसके साथ। ठीक है, ये यहाँ पे कहा गया है। A woman's attachment to her husband may evaluate her to the body of a man in her next life। अगर वो अपने पति से आसक्त है तो उसको पुरुष का शरीर अगली बार मिलेगा। मैंने एक माता जी को देखा था, हमारी एक माता जी हैं, उनके मम्मी सांगली में गया था मैं। हमारे केलकर माता जी हैं पुणे की, जो रोहा में पहले थी, तो उनके फादर गुजर गए थे, तो मैं भी गया था। तो मुझे लगता 2-3 दिन हो गए, तो उसके बाद गया था। तो उधर गया तो उनकी मम्मी थी, तो वो भी 80 ईयर की बहुत थी। तो मैंने उनको नमस्कार किया। फिर मैंने बोला, आज जी मतलब आप यहाँ भी रुके हैं, आप यहाँ क्यों रुके? हमारे साथ चलिए, वहां पे आप हमारे साथ रहिए, आप यहाँ क्यों रहिएगा, आप मेरे साथ चलिए। हाँ अभिनव जी, आपका म्यूट करना पड़ेगा, म्यूट। तो आप वहां क्यों रहिएगा, मेरे साथ चलिए। तो उनके आंखों से ना ऐसा हंस दिया उन्होंने, ऐसे देख के ना हंस दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि ये अब मन में मुझे ये कह रही है कि अब मेरे पति गए, अब मैं यहाँ रुक के क्या करूंगी। वो बस इंतजार कर रही थी कि ये 13 दिन का जो विधि है मेरे पति का,
खत्म हो जाए तो मैं भी मेरा प्राण त्याग दूंगी। ये होता है पतिव्रता स्त्री। और मैंने ये उनकी माता जी को कहा भी, केलकर माता कि तुम्हारी मम्मी की से बात से फीलिंग आ रहा है मुझे से क्यों लग रहा है? बोलते हैं अम्मी, बोले हो सकता है नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका बहुत प्रेम था पति से। और वही हुआ, 15 दिन बाद वो चली गई। पति के एग्जैक्ट 15 दिन बाद उसी तिथि में वो चली गई, जो वो सोचिए। तो ये होता है जब पति पत्नी एक विचार में आ जाते हैं, तो ये शक्ति होता है। तो स्त्री के लिए मुक्ति का मार्ग होता है कि पतिव्रता होते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाना है। ओके, a woman's attachment to her husband may elevate her to the man in next life, but a man's attachment to woman will degrade him, and in his next life but he will get a body of a woman। तो उल्टा हो जाएगा। स्त्री के लिए अच्छा है, वो तो आगे बढ़ेगी, परंतु पुरुष के लिए अगर स्त्री आ सकती है तो पुरुष को क्या मुक्ति का मार्ग है? गुरु आसक्ति। पुरुष को गुरु से आसक्त होना चाहिए, स्त्री को पति से आसक्त होना चाहिए, ऐसा साइकिल है। इंजन को बोगी लगेगा। आज का खबर है आपके डाल्टनगंज में एक मालगाड़ी जा रहा था स्टेशन में, बहुत वो हुआ, उससे स्टेशन में कुछ गड़बड़ हो गया। सुबह का खबर है। हाँ, तो एक्सीडेंट नहीं हुआ लेकिन बच गए लोग, हजारों यात्री बच गए। तो इंजन हो गया था। तो वैसे इंजन से बोगी जुड़ता है, बोगी से बोगी जोड़ दी और इंजन को नहीं जोड़ा तो ट्रेन कहीं जाएगा ही नहीं। वैसे ही आप पति की फुल सेवा कर रहे हैं, अब पति कोई गुरु है ही नहीं उसका, वो किसी गुरु के आगे जा ही नहीं रहा आध्यात्मिक जीवन में, तो फिर आप कहाँ जाओगे? आप भी कहीं नहीं जाओगे। तो इसलिए पूरा एक पैकेज होता है, पति भी गुरु को फॉलो करे, ऐसी भी जगह विवाह करना चाहिए। ये नहीं कि बस कोई बहुत पैसे वाला है तो कर लिया, कोई फायदा नहीं उसका। मालगाड़ी में सोना है, वो मालगाड़ी से तुम जुड़ भी गए लेकिन उसको इंजन ही नहीं लगा है, तो क्या फायदा? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसलिए शादी करते हुए देखना चाहिए कि कोई आध्यात्मिक उन्नत व्यक्ति हो, उससे विवाह करना चाहिए। तो कभी कोई शादी होगी जिसके पति को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है आध्यात्मिक, तो अपना चरित्र जो है वो बना के रखने का, उसके साथ जो पति वाला सेवा है वो करते रहने का, और अपना चिंतन भगवान में लगाते रहना। वो फ्रीडम वो है आपको, वो हर जीव को है, वो कोई भी प्राणी हो, मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो। कई बार ऐसा होता है कि पत्नी बाकी नहीं मान रही है, कई बार तो ऐसा होता है कि आपने जिन गुरु से सीखा, कल वो गुरु भी पतन हो सकते हैं, कल वो गुरु ही बोलेंगे हम भोगी बन गए, तो आप उस गुरु को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपने भक्ति ले लिया ना। तो अब आप उस भक्ति को करते रहिए, कोई नहीं, भगवान प्रामाणिक। असली हमारे गुरु तो भगवान है, परमात्मा हृदय में चैत्य गुरु हमारे, वही पति है, वही हमारे पिता है, वही हमारे माता है। ये बीच में जो है ना, ये हम क्योंकि बाहर अंदर से समझ नहीं पाते तो बाहर से दिखाई देते हैं। जैसे माँ है अपने बच्चे को संभालती है, संभालने का काम तो भगवान करते हैं, लेकिन देखो जो माता जी बैचलर होती है, जिसका शादी नहीं हुआ है, उसको किसी बच्चों से मोह नहीं होता ज्यादा, वो खेलती कूदती है। शादी के बाद जब उसको बच्चा हो जाता है तो देखना अचानक से मातृशक्ति उसमें आ जाती है, उसमें भाव होता है मेरा लल्ला, मेरा काना, ओहो आहा यहाँ लग गया। वो मोह कहाँ से आता है? पहले तो नहीं था उसमें, क्योंकि वो भगवान उसको रक्षा करना, तो बच्चे को नहीं मालूम है कहाँ हाथ लगाना है, क्या नहीं खाना है, क्या टच करना है, तो उसको कौन बताएगा? भगवान अवतार तो नहीं लेंगे उसके लिए। तो माँ में वो अपनी शक्ति डाल देते। तो मातु पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता महा, मैं ही सबका बाप हूं, मैं ही सबका दादा हूं, मैं ही सबका माँ हूं, मैं ही बीज प्रदान करने वाला व्यक्ति हूं, मैं ही हूं। लेकिन वो शक्ति स्वरूप में दिखाई नहीं देते, हमको दिखाई नहीं देते, इसलिए हमको लगता है। इसलिए हम बोलते हैं ना मातृदेवो भव पितृदेवो भव। तो ऐसे कई बार होता है कि आप जिस पे आश्रित हैं वो नहीं लगा हुआ है, तब आप खुद अपने किसी इंजन से जुड़ सकते हैं। अगर वो पता चला ये वाला मेरा बोगी जुड़ा तो है पर ये करा, तो फिर इधर बोलिए कि हम यहाँ चेतना रूप में जुड़े हैं, शारीरिक रूप से हम यहाँ हैं, पारिवारिक सामाजिक रूप से हम यहाँ हैं, तो हमारा मन वहां है। जैसे बंदर का कथा आता है ना, एक बार एक मगरमच्छ था, वो बंदर जो है वो मगरमच्छ बोला चल मेरे घर पे है, मेरी पत्नी ने खाना खाने के बुलाया। तो बैठता है, चलो शेयर करता है, तो बोलता है तुझे मालूम है मेरी पत्नी बोल रही थी कि तुम्हारा कलेजा बहुत अच्छा मीठा होगा। बोले क्यों? बोले तुम बंदर लोग फल खाते हो ना, तो फल खाते हो तो बड़ा मीठा होगा। तो बोले अच्छा, तो बोले आज वो तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। तो ये बंदर बहुत स्मार्ट था, अब वो ईमानदारी से उस पर बैठा रहेगा तो जाएगा ही मरेगा। वो क्या बोला कि बोला तुमने पहले नहीं बताया दोस्त मुझे, मैं कलेजा पेड़ पे छोड़ के आया हूँ, चलो थोड़ा वापिस जाओ मैं कलेजा लेके आता हूँ। तो वैसे ही अगर आपका पति या गुरु या आपका ऊपर वाला आपको धोखा दे दे, या वो लेके तो आया आधे रास्ते में छोड़ दे, तो वो आपका गुरु है ही नहीं। गुरु तो चैत्य गुरु परमात्मा है, आधे में वो छोड़ सकता है, आप नहीं।
कई बार ऐसा भी होता है, हम दीक्षा किसी से ले लेते हैं, उनसे हमारा परिचय भी नहीं है, या उनसे हमारा बात भी नहीं होता है, उनसे मार्गदर्शन भी नहीं होता है, तो फिर क्या किया जाए? तो शास्त्र है, गुरु साधु शास्त्र, अन्य साधु है, गुरु है, फिर शास्त्र है, तो इनसे पढ़ के भी आप निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ का आ गया। सो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर एज इट इज स्टेटेड इन भगवद गीता, बोथ ग्रॉस एंड सेटल बॉडीज आर ड्रेसेस। दोनों सूक्ष्म शरीर और बाह्य शरीर, ये दोनों भी जो है कपड़ों के वस्त्र के बराबर हैं। टू बी आइदर अ वुमन और अ मैन ओनली इन्वॉल्व्स वंस बॉडीली ड्रेस। शरीर से स्त्री होना या पुरुष होना ये केवल कपड़ा पहनने के बराबर है। अंदर में तो दोनों जीव है, लेकिन बस दोनों अपने अपने स्थिति में, और अपने अपने स्थिति से वहां से निकलना है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो शरीर है इसको तो एंगेज करके रखना होगा। तो अगर कोई पुरुष है तो किसी वर्णाश्रम के काम में है, स्त्री है तो पति के सेवा में है, ये एक्सटर्नल चीज हो। इंटरनली मोरा मन वृंदावन। गोपियां कहाँ रहती थी? वर्णाश्रम में रहती थी, पर जब कृष्ण बांसुरी बजाते तो भाग के आ जाते थे। तो पति बोलते थे, अरे ये क्या है, ये कोई तरीका है, तुमने आधा खाना परोसते परोसते चली गई। तो बोले मेरा मन कृष्ण में, तुम बाहर में जाओ। फिर पति बोलते नहीं ठीक है ठीक है। भगवान बोलते मैं भुलवा दूंगा तो तुम लोग जाओ वापस। हाँ? जो एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, तो कृष्ण और बलराम ने बोला, आज हम उस कथा को विस्तृत सुनाएंगे। कृष्ण बलराम बोला जाओ वो ब्राह्मणों से लेके आओ, क्योंकि यज्ञ हमारे लिए होता है ना, यज्ञ वही पुरुष, यज्ञ वही विष्णु, हम ही तो यज्ञ पुरुष हैं, तो हमारे लिए हो रहा है, जाओ ले आओ। तो बोलते हैं वहां जाते हैं, तो जो ब्राह्मण तो भाग यहाँ से, तुम बच्चा लोग मांग रहे हैं, शर्म आते, कौन है कृष्ण बलराम? वो ये नहीं जानते जिस विष्णु को बोल रहे हैं वही वो विष्णु है। तो बोलते हैं जाओ उनकी पत्नियों को बोलो मांगा है। उनकी पत्नियों ने बनाया होता है भोग, क्योंकि यज्ञ पुरुष को ना भोग दिया जाता है। आजकल तो यज्ञ में लोग रेडीमेड ले आते हैं, लेकिन एक्चुअली घर से बनाना होता है, भोग लगाना होता है। तो बड़े बड़ी मिठाई ये सब बनी हुई थी, भगवान ने बोला जाओ ले आओ। तो जब गए तो वहां पे देखा कि यज्ञ पत्नियां, जो पत्नी है ब्राह्मण की, उन्होंने सब दे दिया इनको। बोले हम लेके आ रहे हैं, और कृष्ण बलराम को मिले और दिया। तो बोले तुम्हें देखने के लिए हम लोग कितने लालायित हैं। तो बोले अरे अब तुम्हारा पति, अब तुम लोग जाओगी और ये जो भोग यहाँ का यहाँ ले आई हो, तो पत्नी है, पति तो अब छोड़ेगा थोड़ी, गुस्सा करेगा। तो बोले चिंता मत करो। तो बोले अब हम नहीं जाने वाले, हमको ऐसे पति चाहिए नहीं जो तुम्हें भोग अर्पण ना करे, ऐसे पति और रह के क्या फायदा। तो भगवान ऐसा नहीं आने देते। भगवान बोलते कोई बात नहीं, तुम वापिस जाओ, मैं उनको भुलवा दूंगा। वो पति को अगर आप प्रामाणिक है ना, तो भगवान भुलवा देंगे कि ये मेरे में लगी हुई है, वो अपनी दुनिया में रहेगा। ठीक है, ऐसा है। श्रीनाथ जी प्रभु आपका म्यूट करना पड़ेगा, आप लोगों को ध्यान देना है आपका म्यूट है कि नहीं, तो गड़बड़ है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ कहा गया कि आप स्त्री है या पुरुष है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो शरीर है। आपको भगवान में मन लगाना है। द सोल इज इन नेचर इज एक्चुअली मार्जिनल एनर्जी ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। जो आत्मा है, ये देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर फोटो है गोपियों का, पिछला वाला देखो बहुत सुंदर है, वो कितना अच्छा है। ये देखो दीदी मस्त, ये मैं बोलते रहता हूँ ना तो डिस्प्ले करते रहता है, दिख रहा है गोपियों। हाँ, जब आप क्लास सुनते हैं ना मेरे में, मैं लिंक भेज दूंगा आपको रोज, तो 8:30 बजे रोज सुनिएगा ना। हाँ ले लेंगे, कल से दे देंगे आपको, ऑनलाइन सुनिए। कल तो हम यही देंगे, कल हाँ दे देंगे अभी क्लास में। तो यहाँ पे गोपियों का, हाँ वो एक गीत है ना, राधिके जरा जपून जा तुझ्या घरी, आज गोकुळात रंग खेळतो हरी, राधिके जरा जपून जा तुझ्या घरी। हे राधिका संभाल के जाना, आज गोकुल में हरी रंग खेल रहे हैं, अपने घर बच के जाना। बहुत अच्छा गीत है, पर अभी ऑनलाइन मिलेगा तो खोज के लिरिक्स निकालना भी मैं खोजूंगा, टाइम जाएगा। तो ये गोपियां जो है ना, ये भगवान को इतना प्रेम करती हैं कि अरे वहां में जाए। वर्णाश्रम भी, वर्णाश्रम क्या है, समाज व्यवस्था है, परंतु हमारा अभी हालत ऐसा है कि हम वो भी नहीं पालन कर रहे। तो प्रभुपाद बोलते कम से कम वर्णाश्रम पालन करो, फिर ये अपर केक होगा तब ना क्रीम होगा। अब क्रीम कहाँ लगाइए, कागज पे, केक का बेस होता है, तो बेस पे क्रीम होता है ना, तो वर्णाश्रम पे होता है। देखिए सुंदर गीत है, आज गोकुळात रंग खेळतो हरी, राधिके जरा जपून जा तुझ्या घरी। हाँ, वो कहते हैं आज गोकुल में रंग खेलेगा हरी, तुम राधिका बच के रहना जाना। तो चकोर चित्त चोर वाट रोकतो,
या तो ओढ़ुनी खुशाल रंग टाक तो। वो चकोर बदमाश चकोर क्या करता है ना, वो उस बूंद के लिए इंतजार करता है, बारिश के पहले बूंद के लिए। वैसे ये चकोर है, ये तुम्हारे लिए इंतजार करता है। ये कृष्ण जो है राधिका तुम्हारा इंतजार करता है, कब तुम आओ और तुमको पकड़ ले हाथ से। तो बोले क्या करेगा, ये आपका रास्ता रोकेगा और हाथ से पकड़ लेगा और फिर रंग डालेगा। इसलिए होली बरसाना में बहुत खेलते हैं ना, होली के वृंदावन को होली में बहुत फेमस है। रंगवून रंगुनी गुलाल फासतो, सांगते अजूनही तुला परोपरी। रंगवून रंग लगा लगा के फांस देगा, फांस देना होता है ना, फांस देते पूरा। हाँ, और मैं आपको बार बार बता रही हूँ राधिके, आज गोकुळात रंग खेळतो हरी, राधिके जरा जपून जा तुझ्या घरी। आप घर जाओ आराम से, राधिका बच के जाना। सांग श्याम सुंदरास काय जाहले, रंग टाकल्या विना कुणान सोडले। ये श्याम सुंदर जो है इसने किसी को नहीं छोड़ा है, सब पे रंग डाला है। ज्यास त्यास रंग 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 लागले, एकटीच वाचशील काय तू तरी। अरे जिसको पकड़ा है सबको रंग डाला है, तू कैसे बच जाएगी। त्या तिथे अनंग रंगास रंगला, गोप गोपिकांस वे मुकुंद दंगला। वो वहां पे इतने रंग रंग में आनंद रंगों में रम चुका है और गोपियों के साथ जो है वो होली खेल के मुकुंद जो है रंग में दंग गया है। तो पहा मृदुंग मांजिरात वाजला, हाय वाजली फिरून तीच बासरी। मंजिरा बज रहा है और जब पलट के देखा तो बांसुरी भी बज रहा है। आज गोकुळात रंग खेळतो हरी, राधिके जरा जपून जा तुझ्या घरी। आज गोकुल में भगवान रंग खेल रहे हैं, बच के जाओ। तो यहाँ भगवान जो है वो सभी जीवों को जो है आनंद देने के लिए बैठे हैं, लेकिन जीव को आनंद लेते आना चाहिए। ये नहीं कि हम वैसे वर्णाश्रम अंध भक्त की तरफ पालन करें, नहीं। वर्णाश्रम का मतलब ही है समसिद्धिर हरितोषणम। हम वर्णाश्रम में है क्यों, भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए। तो हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए जप करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। हाँ, कभी कभी क्या होता है, ज्यादा कर देने से घर वाले चिढ़ जाते हैं, तो उधर थोड़ा अपना दिमाग लगाना है। कभी कभी होता है, हाँ यही सब करते बैठेगी, जाओ काम करो, ये करो, जानबूझ ज्यादा काम दे देंगे ताकि भजन ना करे। ऐसा भी होता है, या कहीं उलझा देते हैं ताकि ज्यादा भजन ना करे। या कई बार माता जी लोग बहुत स्मार्ट होती है, जानबूझ के भजन कर देता कि काम ना करना पड़े। ये दोनों भी होती है, कभी कभी बदमाश कर सकते हैं, काम करते करते। गृह थाको वने थाको सदा हरि बोले थाको। काम करते हुए रोटी बनाइए, कृष्ण का नाम लेते रहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, एकदम हरे। हाँ, तो इसलिए देखिए माता जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोली कि कोई भी हो आप किसी भी समय नाम कीर्तन कर सकते हैं। हरि बोल, जय हो माता जी। जय माता जी दिख रहे बहुत भोली वाली, हाँ, लेकिन बहुत स्मार्ट है। पढ़ल लिखल नहीं तब तो ये सब समझ रहे, जो पढ़ल लिखल लोग घूम रहा है बाजार में वो बेकार हो गया है। जो पढ़ लिख लिया है ना वो किसी का नहीं है। कोई सोच नहीं रही। माता जी बोलते मैं, देखिए माता जी कह रहे हैं कि मैं घर का भी नहीं सोच रहे। हाँ, ये देखिए एक भजन है नाम गीतावली से, गाय गौर मधुर स्वरे, गौरांग मधुर स्वर में गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गृह थाको वने थाको सदा हरि बोले डाकू। घर में रहो, वन में रहो, सदा हरि बोलते रहो। आपको संन्यास लेने का भी जरूरत नहीं, हरि का नाम तो आप कहीं भी ले सकते है ना। सुखे दुखे भूलो नाको, वदने हरि नाम करो रे। मुख से हरि का नाम लेते रहो। माया जाले बद्ध होए, आचो मीचे काज लोए। माया के जाले में फंस के हम काज में लग गए। एकोन चेतना पे, अभी चेतना आया है मुझ में,
राधा माधव नाम बोलो रे। अब तो जाग गया है तू, अब तो अपने मुख से राधा और माधव का नाम लो। जीवन होइलो शेष ना भोजिले ऋषिकेश। जीवन अंत होने पे आए और ऋषिकेश का भजन नहीं किया, क्या जीवन है हमारा। भक्ति विनोदोपदेशा एक बार नाम रस मातोरे। अरे मैं भक्ति विनोद कह रहा हूं, एक बार नाम रस लेके तो देखो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, ये भजन है। गृह रहो, वन में रहो, जहां भी रहो, सदा हरि का नाम लेते रहो, ये यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ लिखा है द सोल इन नेचर इज एक्चुअल मार्जिन एनर्जी। भगवान का तटस्थ शक्ति है जीव, है ना। तो इन द मैन बॉडी ऑफ वुमन, तो एक्चुअली हम लोग ओरिजिनली प्रकृति हैं, भगवान से भोग वस्तु है। लेकिन हम क्या करें, इंडिपेंडेंट हो, तो भगवान एक को पुरुष एक को स्त्री बना के खेला कर दिए। हम लक्ष्मी नारायण की पूजा नहीं करेंगे तो हम में किसी को लक्ष्मी बनना पड़ेगा, किसी को नारायण बनना पड़ेगा, ये चलता है। तो ये माया का जाल है। तो यहाँ कहा गया है हाँ, इन अ बॉडी ऑफ मैन देयर इज ग्रेटर अपॉर्चुनिटी टू गेट आउट ऑफ द मटेरियल क्लचेस। पुरुष के शरीर में मुक्ति होने का ज्यादा संभावना है। उसका कारण ये है कि वो पुरुष वैराग्य प्रदान होता है। स्त्री में भोग प्रवृत्ति होती है, तो वो एक कर सकती है। अपनी सेवा भावना बहुत होती है, भावुक होती है, वो अपनी भावना को कृष्ण में लगा देगी तो वो फिर फंस जा सकती है फटाफट। तो इसलिए माताओं को चांस ज्यादा है भक्ति में। अन्य जो निष्काम कर्म योग है, ध्यान योग, ज्ञान योग, ये माताओं के लिए नहीं है, वो कर ही नहीं सकते, उसके लिए संन्यास लेना पड़ता है, वो संभव नहीं है। वो भक्ति योग ही माताओं के लिए। इसलिए आप देखिए कथा में माताएं ज्यादा रहती है। प्रपद भी लिखते हैं कि 60% माताएं ही रहती है। तो प्रभु हमने कमाएंगे तो कब तक कैसे खाएंगे? नहीं, उनका मन काल से हमले करके गए हैं प्रभु जी, अभी आया है तभी हम लोग क्या करते हैं, भाई जाइए भाई लड़के बनाए होंगे खाने ना, बच्चा भाई खा करके उन्हें नहा वाला गाड़ी धो के तब आइएगा, अब छुट्टी हो गया अपना। माता जी आप मुक्त हैं, आपकी हर वाणी अब मुक्ति की तरफ जा रही है, बहुत अच्छा है। नहीं भी रात रात बना के सूत गए, बस वो सवारी मिल जाएगा। हाँ अच्छा, नहीं अच्छा, नहीं कोई दिक्कत नहीं, बचपन है उनको काम करने दीजिए ना, वो अपना काम करे, हरि नाम ले। उनको तो नहीं मिलेगा, उनको इसलिए मिलेगा क्योंकि आप जैसे वैष्णवों को वो भक्ति करने दे रहे। कहाँ जाने में रोकते हैं। हाँ तो फिर देखिए कैसे होता है, कभी कभी आप ना भी कर सके तो किसी को रोकिए नहीं, वो भी बहुत बड़ा सेवा है कि नहीं हम नहीं रोकेंगे, आप करो। हम नहीं कर पा रहे हैं जो भी कारण से, और आप करिए। तो धीरे धीरे क्या होता है, आप जैसे भक्त उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ हाँ, तो वो तो प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना करने से ऐसे वैष्णवों का भी उद्धार होता है। हाँ मिलेगा, उनको मिलेगा, आप एकदम उद्धार हो जाएगा। आप जैसे माताओं का प्रसाद के लिए तो करना ही पड़ता है, ऐसे नहीं भी कमाएंगे तो घर आ जाएगा, ये भी याद रखिए, वो अलग चीज है, वो सब्जेक्ट अलग है हमको लगता है। हाँ अभी मृगारी को जो मार रहा था प्राणियों को, नारद ने क्या बोले, वहीं बैठे रहो तुम, जप करो, बैठे बैठे उसको सब देने लगे। अगर आप सुधर भी जाइएगा ना, अगर हम जप कर रहे हैं, अब हम कहाँ कमाते हैं, हमारा तो कोई नौकरी नहीं है। फिर आप कथा भी करेंगे, हो सकता है कुछ दान दक्षिणा भी मिले, भोजन पानी भी हो जाए, और जाके आश्रम में जाएंगे वहां भी प्रसाद मिलेगा। आइए आइए सब लोग आइए। हाँ तो ऐसा है, ये देखिए आप महिला लोग कथा के लिए आ गए, लेकिन पुरुष लोग अपना बैठा है बस हलवाई बन के। हाँ पता नहीं था। आइए आइए माता, आइए आइए बेटा, अभी सब भक्त लोग आने लगे हैं, कथा लगता है और लंबा खींचना है। तो सुनिए आगे ये तात्पर्य खत्म करते हैं। हाँ तो पुरुष के शरीर में भक्ति में माया से निकलने का ज्यादा संभावना है, और स्त्री के शरीर में बंधन ज्यादा होते हैं। और आप प्राय देखिएगा स्त्री जब बातें भी करती है ना, तो कई बार वो उनकी बातें बड़ी वो वाली होती है। हाँ देखिए ना उनको ऐसा हो गया, मैं वहां गई थी उसके यहाँ फट गया था कपड़ा, देखो बाबू ध्यान ही नहीं देता। अरे भाई कुछ आगे का बोलो, उसका जिंदगी फटा पड़ा हुआ है यहाँ पे, वो छोड़ के उनका ध्यान रही, जूता फट गया तो हो गया। हाँ पति पत्नी में रहता है तो पति का क्या रहता है, कपड़ा ऐसा शर्ट ऐसा पहन लिया चला गया। तो पत्नी वो रहता है हाँ ऐसे जाएगा तो लोग क्या खोलेंगे, तो वो कपड़ा लेके प्रेस करके एकदम चमका के ये वो जूता पॉलिश करके रख देती है कि नहीं तुम बाहर जाओगे तो लोग क्या बोलेंगे, पत्नी सेवा नहीं करती। हाँ तो इसलिए जूता उता चमका के कपड़ा अपना प्रेस करके रख के जाओ,
कंगी वंगी कर लो, उसका क्या नहा लिया अपना ऐसा कर लिया हो गया, ऐसे ना ऐसे कर। घर में मम्मी होती है, बच्चे को क्या करती है, स्कूल जाता है तो इधर आओ, ये क्या ऐसा कर लिया है, फिर उसको ऐसे कंगी वंगी करके उसको एकदम तेल लगा के एकदम ऐसे पाउडर वाउडर लगा के रखते हैं ना। तो ये यहाँ पे कहा गया। तो इसलिए स्त्रियों का चिंतन निम्न होता है, परंतु अगर वो अपनी भावना को कृष्ण में लगा दे, भोग लगाना सीख लें, कीर्तन करना सीख लें, कथा में जाके श्रवण करना सीख लें, नाम को अंदर डालें, भगवान के प्रति श्रद्धा और रुचि पैदा कर लें, तो वो प्रभु लोगों से भी फास्ट आगे जाते हैं। ऐसा कहते हैं प्रभुपाद कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में कि स्त्रियों को इसी जन्म में भगवत धाम मिल जाता है अगर वो अपनी कृष्ण भावना होगी तो। पुरुष का कोई गारंटी नहीं है फिर भी, क्योंकि पुरुष अहम भाव में रहता है ना, कभी उसको लगता है कि मैं बड़ा भक्त हूं, तो मैं जहां आ जाएगा वहां खेला उसका खत्म। तो इसलिए मैं भाव जो है वो नहीं लाना है। देयर इज लेस अपॉर्चुनिटी फॉर इन अ बॉडी ऑफ वुमन। अब याद रखिए जीव का बात हो रहा है, स्त्री पुरुष तो वस्त्र तरह है, इसमें ये वस्त्र मिला तो ये है, ये वस्त्र मिला तो ये है। In this verse, it is indicated that the body of a man should not be misused through forming an attachment to woman and thus becoming too entangled in material enjoyment, which will result in getting a body of a woman in next life. तो पुरुष को ध्यान देना चाहिए कि हम भगवत कार्य में लगे रहें। अगर हम ऐसे केवल स्त्री चिंतन में लगे रहेंगे तो हमें अगला जन्म नीचे आना पड़ेगा, स्त्री का शरीर लेना पड़ेगा। कई बार ना पुरुष लोग स्त्री को हंस देते हैं, मूर्ख है, पगली है, जो ऐसा बोल देते हैं ना, भगवान बहुत डेंजरस आदमी, बहुत डेंजरस, कुछ नहीं बोलते, आपको जीने देंगे, अगला जन्म आपको स्त्री बना देंगे, भोग। तो स्त्री मतलब पुरुष श्रेष्ठ है तो ये नहीं, सबऑर्डिनेट है। देखिए वो कैसा होता है, अब जैसे हीरा को देखेंगे ना, इधर से नीला दिखाई देता है, चमकता है, इधर से लाल, तो हीरा लाल है कि नीला है, वो आप कहां से देख रहे हैं वैसे। अब मातृशक्ति से दृष्टि से देखिएगा तो उसका स्थान फिर किसी कोई पुरुष ब्रह्मा और शिव जी तक उसका इक्वल नहीं कर सकता है। चरित्रवान स्त्री, पुरुष, पतिव्रता स्त्री के तेज के सामने सब दूर है, सब मतलब एकदम हाथ जोड़ के। एक विद्यावाचस्पति करके विद्वान थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जो आज भी उसको 8% ही लोग डिकोड कर पाए, इतने विद्वान थे वो। करे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे इसमें नॉइज कैंसलेशन लगा हुआ है, इससे सिर्फ मेरा आवाज जाता है बाहर से। आपने पूछा कि नहीं, लेकिन आप लोगों को सुनने में दिक्कत होगा, तो उनको बोले 10-15 मिनट। तो अगर आप हीरा को यहाँ से देखेंगे तो नीला लगेगा, यहाँ से देखेंगे लाल लगेगा। तो माताओं को अगर मातृ दृष्टि से देखा जाए तो फिर उनके सामने कोई नहीं। विद्यावाचस्पति नाम के एक व्यक्ति थे, बहुत विद्वान थे, ये कथा मैंने बताया, मेरे ऑनलाइन वालों को तो पता है, फिर भी आपको बता दूं। उनकी पत्नी थी, उसका नाम था भामती। तो पहले बचपन में विवाह हो जाता था, आइए 8 साल के थे माता जी तब उनका विवाह हो गया। पहले तो बाल विवाह हो जाता था, तो उनको माँ ने बताया कि पति की सेवा करते रहना, और बेचारी भोली वाली पति का पूरा सेवा करती रहती थी पूरा, और पति के सामने कभी आती ही नहीं थी, क्योंकि विद्यावाचस्पति ग्रंथों को लिखने में मतलब अध्ययन करते थे, चिंतन करते थे, लिखते थे, वो कहते थे ब्रह्मा जैसा बुद्धि था उनमें, वो चाहते थे समाज के कलमा के ऊपर बढ़ जाए। ये तो चादर था, चादर से नीचे लगा दिया, एक चादर था ना, वहां दे दो, उधर सीधा दे, इसको बिछा दीजिए बैठने के लिए, ठंडा लगे। तो उन्होंने देखा कि ये जो है 33 उम्र हो गया, 25 साल हो गया विवाह को, और ये कभी सामने आई ही नहीं। सारा दीप लगा देना, साँझ का वो सब तैयार कर देना, कपड़ा धो के सुखा के रख देना, इनको पता ही नहीं, अपने विद्या अपने आध्यात्मिक तंद्री में थे, इनको पता ही नहीं इनका विवाह हुआ, ये भी था, इनको करवा दिया तो अपने करके अपने चले, इनको ध्यान ही नहीं है, ये अपने उसमें लगे तो मग्न थे। फिर क्या हुआ, एक दिन वो दिया बूझ गया, वो जो दिया है वो बूझ गया, जो जिससे पढ़ते थे, वो हवा आ गया जोर से, तो भामती ने पीछे देखा कि अब वो दिया बूझ गया, उसका लाइट खत्म हो गया, तो उन्होंने क्या किया, दूसरा दिया लेके ऐसे लगा कि ये दिया को ऐसे निकाल दिया दरवाजे से, चुपचाप सिर्फ हाथ गया, तो देखा हाथ और चूड़ी दिखा इनको। बोले कौन, इनको पता ही नहीं कि पत्नी है, ये भी इतने लेवल के थे। बोले कौन, तो मैं बोले मैं भामती। कौन भामती, इनको ये भी पता नहीं मेरी पत्नी है। बोले 25 साल पहले आपसे विवाह हुआ था, तो ध्यान में, अरे हाँ, उनको तब याद है कि मेरा विवाह हुआ है। और ये पत्नी देखो कितनी चरित्रवान है, अपने पति की सेवा के लिए सब कर दिया, लेकिन कभी अपना इतना तक आइडेंटिटी नहीं दिखाया। फिर उन्होंने बोला कि आप जो है तो सामने आई वो,
तो बोले अरे मैं आपको भूल ही गया था, तो मेरा अपराध हो गया। तो मैं एक काम करता हूं, आपका ये त्याग याद रखने के लिए मैं इस ग्रंथ का नाम भामती रख देता हूं। आज भी वो भामती ग्रंथ है जिसको बड़े बड़े विद्वान 8-10 श्लोकों के बाद चक्कर आके खा जाते हैं, बोलते बाप रे। जैसे मैथमेटिक्स में कॉन्वोल्यूशन थ्योरम होता है, बड़ा अंदर के अंदर गणित करते रहना पड़ता है, वैसे ये विद्वान है, एक शब्द का इधर से इधर पगला जाता है। विद्वान लोग सर पटक देते, बोले ना इससे ज्यादा हम फट जाएगा हमारा सर। वो विद्यावाचस्पति इतने हजारों इतना बड़ा बुक लिखा है, उसका नाम दीजिए भामती। हाँ, तो भामती जो है ये नाम, फिर ऊपर से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए नीचे और पुष्प वृष्टि करने लगे। किस पे? भामती पे। विद्यावाचस्पति पे नहीं, भामती पे। बोले आपका भाग्य है कि ऐसी पत्नी मिली है, देखो तीनों आके प्रणाम कर रहे हैं। तो उस एंगल से देखिएगा तो वो वर्शिपेबल है। लेकिन मुक्ति के एंगल से देखिएगा कि मुक्त होना है किसी स्त्री को, तो थोड़ा सा समर्पण जो है वो भगवान के प्रति स्ट्रांग करना पड़ेगा। क्योंकि उसका स्वभाव होता है अपने आप में बहुत वो रहता है, वो क्षणिक चीजों में बड़ा आनंद आता है उनको, कि अरे ये ले लेते कोई झुमका, छोटे छोटे चीजों में वो। अब बाजार जाते हैं ना, पति बहुत टेंशन में होता है, ये जाएगी इसमें भी घुसेगी, ये दुकान में इसमें भी घुसेगी। होता है जैसे आप मामा है और आपकी भगिनी है, वो ले जाती है, मामा चलो, अब क्या करेंगे, मामा छोटा है, चलो ये ले लेगी वो ले लेगी। तो सब पत्नी को नहीं, हाँ, तो वैसा पत्नी का उद्धार हो जाता है। जो ऐसा नहीं है, देखिए ये आप बोल रहे हैं, क्यों मालूम है? क्योंकि आप वर्णाश्रम में जी रहे हैं। जो वर्णाश्रम नहीं पालन कर रहे हैं ना, जो किधर भी विवाह कर रहे हैं, कुछ भी आजकल हो रहा है, इन लोगों को ये सब प्रॉब्लम है जो मैं भी बता रहा हूँ। आप लोग तो माता धन्य है, आप लोग के चरणों में आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि मैं भक्ति में लगा रहा हूँ, है ना। हरि बोल कर दीजिए आप सबसे पहले, सब लोग हरि बोल करिए। हरि बोल, हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। सब माताओं का भी आशीर्वाद है। तो यहाँ पे यस, थैंक यू। ये स्त्री जो है, स्त्री शरीर जो है वो मुक्ति की दृष्टि से थोड़ा जड़ हो जाता है, उसको उस अज्ञानता से निकलने में समय लगता है, लेकिन जब वो निकल जाती है तब उसका गति कोई नहीं रोक सकता। वो एक क्षण में बड़ी भक्त बन सकती है। और इसलिए आप देखो माता जी लोग बड़े भाव से दिया ये दिखाते ना भगवान को, जैसे आप लोग सामने दीपदान कर रहे तो आप देखिएगा, आप खुद देखिएगा, माता जी लोग बड़े भाव से ऐसे एकदम श्रद्धा से करती है। आदमी लेता है, हाँ हो गया, रखिए, उसका आंखों में आंसू आना बहुत कम होता है, माता को एक्स्ट्रा हो जाता है। हम कहत रहनी ना, रोवा समझेला नहीं के। तो ये यहाँ पे है। एनीवेज, तो यहाँ पे लिखा है अ वुमन इज जनरली फॉन्ड, देखो मैंने जो बोला यही लिखा है भगवान ने, सेम। अ वुमन इज जनरली फॉन्ड ऑफ हाउस होल्ड प्रॉस्पेरिटी, ऑर्नामेंट्स, फर्नीचर एंड ड्रेसेस। जो एक स्त्री है उसका क्या रहता है, घर में ये सब हो, डाइनिंग टेबल हो, सोफा हो, कपड़े हो, अच्छे श्रृंगार हो, ये सब में ध्यान रहता है। अब देखिएगा आदमी को भी लिपस्टिक लाली माली सब नहीं लगाता है, वो लगेगा तो लोग भगा दे, बक पगला लड़की है का तुम, लेकिन लड़की लोग लगा देते और सुंदर दिखती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये स्त्रियों को यह आदत ही होता है शरीर को श्रृंगार करने का, या वो सब चीजों को बढ़ाने का। देखो शादी से पहले लड़का जो होता है ना, उसका रूम हम गए ना, नीतीश और कुंदन के रूम हम गए हैं, ये लोग मतलब गलीच मलीच की तरह रहता था। इनका कपड़ा यहाँ गिरा है, ऐसा फैला के, नहाया नहीं है, वही गंजी 4 दिन से पहन रहा है। अब फिर हम आते थे थोड़ा थोड़ा अगरबत्ती लगा के प्रभु जी करता था। हाँ, अब देखो विवाह हो गया, सबका घर एकदम चकाचक, टेबल जगह पे, सोफा जगह पे, सोने का, फिर कपड़ा चद्दर लगा हुआ है। वाह, यही लोग बैचलर में कैसा रहता था? आई विवाह होने के बाद कौन बदला? वो स्त्री बदली। तो स्त्री क्या करती? विस्तरयति इति स्त्री, जो स्त्री विस्तार करती है चीजों का। परिवार का विस्तार कौन करती है? स्त्री करती है। वो जो अवस्था व्यवस्था का विस्तार कौन करती है? स्त्री करती है। उस घर में धन तब आना चालू होता है जब उस घर में किसी स्त्री का प्रवेश हो। अगर बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, किसी भी रूप में स्त्री आ जाए, कभी नकार नहीं देना चाहिए। वो स्त्री आपको धन समृद्धि लाएगी, ये पावर है स्त्री में। लेकिन ये तो इस दृष्टि से, उसके दृष्टि से तो मुक्ति का बात है, तो फिर थोड़ा संघर्ष तो है। तो यहां कहा गया है द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट द सब्सटेंस इज दैट वन हु एस्पायर्स टू असेंड टू ट्रांसेंडेंटल स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन शुड बी वेरी केयरफुल इन एक्सेप्टिंग द एसोसिएशन ऑफ अ वुमन। तो यह कहा गया कि स्त्री और पुरुष का जो संबंध है ये बड़ा ही जटिल होता है, समझता नहीं है। कई चीजें बिना बोले ही खत्म करनी पड़ती है। पति पत्नी में जो बात होता है ना, कभी सीधा नहीं करेंगे, क्योंकि पत्नी को मालूम है इनको सीधा बोले तो अहंकार बुरा लग जाएगा, तो बोलते हैं हम नहीं जाएंगे, हमारा सर दर्द कर रहा है।
वो कह रही है कि तुम भी मत जाओ, लेकिन वो ये नहीं बोली कि तुम मत जाओ, हम नहीं जाएंगे। तो बोले ठीक है तुम यहीं रहो, मैं जाता हूँ। हाँ मेरे बिना चले जाइएगा। अरे भाई तू नहीं जा रही तो मैं जाता हूँ। बेसिकली उसको ये कह रहा है कि तुम भी मत जाओ, लेकिन वो बोलेगी नहीं क्योंकि उसको मालूम है इसका ईगो हर्ट हो जाएगा, अहंकार फिर गुस्सा करेगा। तो बोलेगी अच्छा तुम मेरे बिना हाँ रह लोगे वहां, ऐसा। तो ये रहता है। जैसे हमको बचपन का मालूम है, हमारी माँ को लेना था फ्रिज, फ्रिज होता है ना, तभी बजा वो एडवर्टाइज टीवी में दिखता था, फ्रिज फ्रिज ठंडा पानी कूल कूल ये सब। एक बार क्या हुआ, हम क्रिकेट खेल के आए तो ठंडा पानी पीने का मन किया, दोस्त से मांग लिए। तो मेरी माँ को बहुत बुरा लगा कि दूसरों के घर जाके ठंडा पानी पीता है, तो थोड़ा माँ को लगा। पिताजी का उतना सैलरी नहीं था कि एक ही सैलरी में सब आ जाए, वो थोड़ा थोड़ा करके ले सकते थे। लेकिन हमारे पिताजी ये सब में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते थे, खाओ पियो रहो, ये सब क्या है, सब लाना है। तो मेरी माँ ने क्या किया, ब्रेकफास्ट के टाइम बोलना चालू किया, सुबह सुबह जलखे करते हैं तभी, देखिए ना अभी इधर ठंडा पानी होता तो आपको ठंडा देते, अब क्या करें हमारा फ्रिज नहीं है। वो ये नहीं बोल रही है कि फ्रिज खरीदो, वो जानती है कि फ्रिज खरीदो बोले लड़ जाएंगे। माँ को फ्रिज खरीदना तो फ्रिज का ठंडा पानी के लिए वो अलग दिमाग लगाएगी ना। फिर दोपहर में खाना हुआ, फिर मम्मी वही बोलती कि देखो अभी सब्जी बच गया, होता तो हम फ्रिज में रख देते। पिताजी बोलते सुबह भी फ्रिज बोली, दोपहर को भी फ्रिज, फिर 3-4 बार वो फ्रिज 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 बोले जा रही है। पिताजी बोले 1 मिनट तुमको फ्रिज चाहिए, होता तो अच्छा ही है, अब ये नहीं बोल रही कि लाओ क्योंकि पैसा तो माँ के पास है नहीं कि लो मेरा पैसा लो ले आओ। हम तो पिताजी बोले एक तो था नहीं, पिताजी कहाँ से बोले वो सब वो जी करके सब जुगाड़ करके बोले अभी कभी लाते रात में, अभी हम कल का खाना नहीं खाएंगे जब तक फ्रिज में ठंडा नहीं होगा, तुम ले आते पहला। तो फिर उसको ले आए। तो कभी कभी मांगने का तरीका बड़ा वो होता है। तो यहाँ कहा गया कि पति पत्नी या स्त्री पुरुष के जो संबंध है बड़े जटिल होते हैं, इनको समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि स्त्री सीधा बोलेगी नहीं, अब पुरुष को टेढ़ा समझता नहीं। तो शादी के बाद पुरुष को ये सीखना पड़ता है कि वो बोली क्या है, उसका मतलब क्या है और मुझे करना क्या है। ये जो समझ जाए उसका शादी जीवन ठीक ठाक चलता है, नहीं तो लड़ाई झगड़ा में एंड हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इतना है इसलिए स्त्री से संग करते, ये चलने दीजिए। स्त्री से संग करते वक्त ध्यान देना चाहिए कि कैसा होना चाहिए, यहाँ प्रपद लिख रहे हैं। और यहाँ कहा गया कि अगर दोनों भी कृष्ण से आसक्त हो जाएं तो दोनों भी मुक्त हो जाएंगे, लेकिन अगर नहीं तो दोनों भी बंधन में बंध जाएंगे, ये यहाँ पे कहा गया है। तो हमने 41 लिया, अब 42 में इसी के आगे का चीज आएगा, तो ये हम कल दिखेंगे। हरे कृष्णा। अभी ऑनलाइन में किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, आप में से भी किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ तुलसी माला पे करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा नहीं बोल सकते हैं, बहुत सारे नहीं लगता है बहुत ज्यादा। आप शादीशुदा नहीं, ये हमारा दर्शन नहीं है। नहीं, हमारा दर्शन नहीं है। आपको बता रहे हैं इसमें ये दर्शन में खोट है। देखिए माता जी पूछ रहे हैं, आपका आवाज इसमें गए नहीं, मैं बता देता हूँ। माता जी हमारे सामने दीदी हैं, कुंदन की सिस्टर है, ये बता रही हैं कि अभी कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं वो लोग। तो कुंदन की इच्छा थी कि भागवत कथा भक्त करेंगे और बाकी विधि विधान जो है वो सब करेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके मम्मी का दादी का किनका उद्यापन है, मम्मी का एकादशी उद्यापन है, तो इसलिए ये सब आयोजन किया गया। तो तुम 2 बच्चा लोग यहाँ चले जाओ, छोटू तुम यहाँ चले जाओ, आइए आगे जो माता जी बैठे यहाँ बैठ जाओ, तो ये इस पे आप लोग आ जाए। तो आपको एक चीज बताते हैं, जो कर्म कांड होता है ना, ये किसके लिए होता है सुनो। कर्म कांड होता है जो भौतिक रूप से आसक्त है, मुझे घर चाहिए, बंगला चाहिए, मेरा परिवार ये हो जाए वो हो जाए, वो स्त्री वाली बात, मेरा 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 ये मेरा। माता जी गुलाब जामुन भी बनाते तो पहले अपने बच्चे के मुंह में ठूसती, साइड वाले को नहीं देती, वो मेरा वाला भाव थोड़ा ज्यादा रहता है। सन्यासी तो सबको दे देगा, पर स्त्री है तो वैसे ना करेगी। तो चाहे वो प्रभु हो या स्त्री हो, वो भौतिक आसक्तियों के कारण वहां है। परंतु जो वैष्णव होते हैं ना भक्त, इनका भाव अलग होता है। इनका भाव ये नहीं होता कि ये मेरा है, इनका भाव ये होता है कि प्रभु ये आपका है, ये जो मेरी पत्नी हो मेरी नहीं है, वो आपकी बेटी है, मेरे पास आपने रखा हुआ है। ये जो मेरे बच्चे हैं वो मेरे नहीं है, वो आप ही के हैं, मैं इनका सेवक हूं। ये भाव वैष्णव का गृहस्थ रूप में भी होता है। जो आसक्त होते हैं कर्मकांडी,
वो क्या कहते हैं, सब मेरा है, मुझे देख रेख करना है। तो सिद्धांत में फर्क है। अब इनको कंठी धारण नहीं करना चाहिए कर्मकांडियों को। क्यों? तो वो लोग झूठ बोलेंगे क्योंकि वो आसक्त हैं। वैष्णव झूठ क्यों बोलेगा? वैष्णव तो पहले ही बोल रहा है भगवान का है, कहाँ झूठ बोल रहे हो? वो तो बोल रहा है पहले कि ये सब भगवान का है, मैं सेवक हूं। अब बात समझिए, अब अहम भाव पूरा निकलेगा नहीं, अहम भाव तो बचेगा इस संसार में, परंतु वो साधना में तो ये स्वीकार कर रहा है ना कि ये भगवान का है। अब मैं समझो बोल रहा हूँ पर हो सकता है भूख लगे तो मैं अपने स्वार्थ दिखा दूं, पर वो मेरा अनर्थ हो सकता है, वो समय से निकल जाएगा। परंतु मेरा मूल सिद्धांत तो मैं मानता हूं ना कि भगवान का सब कुछ है, मैं इसको समर्पित तो किया हूं। तो अब क्या है, ऐसे कर्मकांडी लोग जो होते हैं वो भोग विलास में रहने के कारण उनको उद्धार के नियम अलग है। उनके उद्धार के नियम है कि आप पंचकर्म की करो, गृहस्थों का पंचकर्म होता है, पंच यज्ञ होता है जो आपको करना चाहिए, पितरों के लिए तर्पण करते रहना चाहिए, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। आप घर में झाड़ू वाड़ू मारते तो कीड़ा मकोड़ा मर जाते तो पाप लगता है, तो उनके लिए भी एक रहता है। आप जब खाना खा रहे हो तो थोड़ा पितरों के लिए निकाल के रखना पड़ता है ना, कि आपके अलावा जो जीव है उनको भी इसमें ग्रहण करने का, क्योंकि आप गृहस्थ हैं। तो आप बंधन में है तो मुक्त कैसे होंगे? जब आप में से अपना कोई हिस्सा आप निकाल के दीजिएगा तब त्याग की भावना आएगी। बात समझ में आए? जैसे आपके 100 रुपए आप कमा रहे हैं, तब आप कोई साधु को 2 रुपए दे सकते हैं, तो देने से क्या होगा, आपका दरवाजा खुलेगा हृदय का, और नहीं देंगे तो वो बंद ही रहेगा, सड़ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा त्याग, जो बहुत बंधन में उनको थोड़ा थोड़ा त्याग करने दिया जाता है, समझे? अब यही बच्चे हैं, अगर इनको 1000 रुपए मिल जाए तो लोग बड़े खुशी से उसको रखते हैं, हाँ मिला है, इसमें हम बड़ा बंगला बनेंगे ऐसे सोचते हो। जब बड़े हो जाएंगे तो 1000 रुपए इधर से ऑटो से कहीं जाने में लग जाएगा। अब बात समझ रहे हैं? पर बच्चा है वो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुनो 1000 मिला है ना, लेकिन हमको भगवान को देना चाहिए कि नहीं? बोले हाँ, तो एक काम करो, इसमें से 10 रुपया का मिठाई खरीद के भगवान को दे दो। तो हाँ इतना तो हम कर सकते हो। सोचता है 990 तो बचेगा, तो थोड़ा ही देगा, इसके लिए उतना ही ठीक है। हाँ, इनमें से कोई बड़ा वो हो, बोले नहीं हम रोज 1000 का 1000 देंगे, तब तो उसका लेवल दिखेगा, भाई तुम उम्र में छोटे हो पर विचार तुम्हारे बड़े हैं। वैसे ही बंधन में जो कर्मकांडी होते हैं वो प्राय उन लोगों के लिए नियम होते हैं, लेकिन वैष्णव जो होते हैं वो जानते हैं कि सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है, तो कंठी पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो दृष्टि कहां से है? मैंने बोला ना, हीरा यहां से देखोगे तो नीला दिखेगा, यहां से लाल दिखेगा, तो आपको ये वाला दर्शन नहीं लेना। जब आप वैष्णव बन चुके हैं तो कर्म कांड का दर्शन निम्न लोगों के लिए है, वो आपके लिए नहीं है। जैसे आप कॉलेज में पढ़ाई करने जाते हैं तो आप 1+1=2 वाले क्लास में मत बैठिए, वो छोटे बच्चों के लिए जिनको कुछ नहीं आता, मैथ 1 2 1 2 2 2 4, 2 का पहाड़ा पड़ रहा है, बे के बे बे दुने 4, उसमें आप क्यों जाइएगा? आपको तो बड़ा गणित न पढ़ना है। तो वो छोटा गणित छोटे विचारों के लिए, उसे कोई पाप लगता ही नहीं। भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू आजा मेरे पास। ये हम कंठी क्या मजे के लिए थोड़ी पहन रहे हैं, तो गले में और खुरखुरता है, या गले में उधर वो होता है। शरीर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये तो थोड़ा और घिसता है, पहले पहले नया होता है, तो बाद में तो आदत हो जाता है। लेकिन हम पहनते भगवान की प्रसन्नता के लिए कि तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। हे प्रभु, ये तुलसी आपको बड़ी प्रिय है, तो मैं जब खाऊंगा गलती से कुछ ऐसा खा लिया जो भोग नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ तुलसी महारानी उसको आपको अर्पण करके अंदर भेज देंगे। क्यों कहा गया है? छठा स्कंद, अभी आपने कल परसों कथा सुना ही होगा कि यमदूत कहते हैं कि अगर कोई वैष्णव दिख जाए, यमराज कहते हैं यमदूतों को कि तुम्हें अगर कोई वैष्णव मिल जाए तो उसे प्रणाम कर लेना, उसको तुम पकड़ के नहीं ला सकते, बंदी तक नहीं बना सकते। बनते वो कर्मकांडी है जो भोग विलास में, इसलिए उनको चिल्ला चिल्ला के भगवान को बुलाना पड़ता है। आइए बैठिए, खाइए, इदम आसनम ग्रहणम। हमको कुछ नहीं बोलना पड़ता, हम लोग सिर्फ घंटी बजाते बोले कृष्ण आ जाओ, खा जाओ, मंत्र बोलते आ जाओ। तो भक्ति वाला चीज में चिल्लाना नहीं पड़ता। जैसे उदाहरण के लिए अभी माता जी से हमारा परिचय नहीं है, ये हमको कुछ बोल दी तो हम क्या करेंगे? जोर से बोलेंगे आप चुप बैठिए, ये भी बोलेंगे आप चुप बैठिए, जोर से आवाज है नजदीक, लेकिन मन दूर है। तो इस बच्चे से मेरा नजदीकी है, तो हम सिर्फ इसको ऐसा कर देंगे ना, सिर्फ ऐसा कर देंगे तो समझ जाएगा प्रभु को पानी चाहिए। अब बात समझिए, संबंध आ गया तो ज्यादा चिल्ला चिल्ली करने की जरूरत नहीं है। तो कर्म कांड में क्या होता है? आपका भगवान से दूरी है, तो आप विधि विधान ये वो एकदम डिटेल में करते रहते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं। पर भूल क्यों जाते हैं? यज्ञो वै विष्णु,
वो जो यज्ञ है वो किसको जा रहा है? विष्णु को। मैंने ब्राह्मणों का उदाहरण दिया ना, उनकी पत्नियों ने तो फल ला के दिया पर ब्राह्मणों ने नहीं लाया। क्यों? तो उनको पता ही नहीं था कि ये जो विष्णु है वही भगवान कृष्ण है। तो कभी कभी नॉलेज नहीं होने के कारण आदमी कुछ और ही में लग जाता है, जो गलत नहीं है, धार्मिक है, वो वेद सम्मत है, तो मार्ग में है, परंतु पीछे है। मैं कह रहा हूं रोकने से अच्छा हम वो पात्रता क्यों न लाए कि हम कंठी पहने। अब बात समझिए, इस बच्चे को मैं बोलूं, अभी बच्चा है, ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट आते हैं, आपके बच्चों ने ऐसा कर दिया, तो मैं बोलता चुप बैठो, बच्चे हैं। तुमने जब ही वो बच्चा शब्द इस्तेमाल कर लिया तो तुमको समझ जाना चाहिए बच्चा है। अब आप लोग सोचेंगे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ रख दीजिए रसगुल्ला, रात भर खत्म कर देंगे। अब बोलिए कि पर बेटा ये ना कल बटा जाएगा, यहाँ रहने देना, ध्यान देना है। अब वो खा जाएगा रात में, आप मेरे को बोले पूजा पे कैसे बच्चे हमने दूसरों के लिए मिठाई ले तो खा गए सब, तो हम बोलेंगे माफ करिए, बच्चे बोले ना आपने, उधर ही आपको समझ जाना जो क्या करेगा। मैं कितना भी ट्रेनिंग दे दूं उसको, तो लास्ट में वो क्या है? बच्चा है। तो मैं ये कह रहा हूं, तो ये बड़ा हम कब बोलेंगे कि ये लोग चुपचाप बैठे, मन में तो आया लेकिन ना, ये कल के लिए है, तब मैं समझूंगा अरे भाई मन से बड़े हो गए। तो कर्मकांडी व्यक्ति क्या है कि वो पूरा कमाता है धमाता, उसको सब चाहिए तो वो जोर जोर लगाता है। लेकिन वैष्णव को सब कुछ करने की जरूरत नहीं, वैष्णव केवल हाथ ऊपर करके भगवान का नाम ले लेते हैं, उसी में सब हो जाता है। तो मैं कह रहा हूं आप कंठी वाले, वो कर्मकांडी क्यों बने पड़े हैं? आप कंठी वाले बनिए, तो ऊंचा है, आप भी जानते हैं, आप खुद बोल रहे हैं बहुत ऊंचा चीज है, तो मैं कह रहा हूं हमको ऊंचा बनाइए, जहां नीचे का रख रहे हैं अभी, सीढ़ी से ऊपर उठाइए। अरे कर्मकांड का तो कोई स्थान ही नहीं, कर्मकांड के बाद सकाम कर्म, सकाम के बाद निष्काम कर्म, निष्काम के बाद ज्ञान, फिर ध्यान, फिर भक्ति आता है, भक्ति सबसे ऊपर है। हम वो स्तर पे हमारे गुरु लाके रखे, हम नीचे क्यों जाएंगे? नहीं समझे? और इसलिए फर्क होता है। अब वो अलग चीज है कि क्या हो जाता है, कभी कभी कर्मकांडियों का ध्यान वो धन पे होता है कि भाई ये यज्ञ पूजा करेंगे, थोड़ा सा कुछ आएगा, और हमारा ऐसा ध्यान नहीं होता है। हमारा होता है कि भाई ये ज्ञान देंगे तो इस सामने वाले जीव का उद्धार होगा। अब बात समझिए, अभी जो तात्पर्य मैं पढ़ रहा हूं, ये तात्पर्य मतलब एक सन्यासियों को देना चाहिए, लेकिन माँ कपिल देव अपनी माँ को दे रहे हैं, और अभी आप लोग माता है मेरे सामने, लेकिन मैंने उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए सब बोल रहा हूँ। बात समझ रहे हैं? इसका परिणाम ये है कि आपके हृदय में उजागरता आएगी, भले आप अभी ना समझे, बाद में आएगी। तो ये डिफरेंस है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्योंकि ट्रेडिशनल लोग है ना, तो हम लोग, हमारे पास यही कर्मकांडी ब्राह्मण ही है, तो हमको लगता है कि यही तक ही सब कुछ सीमित है। अब बात समझे? अब ध्यान से देखिए, आप एकादशी अंत होने का उद्यापन कर रहे हैं, वैष्णव में करने का जरूरत ही नहीं है। अगर आप नहीं कर पाए तो उस भगवान को प्रार्थना करके बोल दीजिए कि प्रभु अब मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो भीम का भी तो यही हाल था। भीम बोला कि वो एकादशी कहाँ करता था, तो भगवान ने बोले काम करो तुम साल में एक ही एकादशी, एक दिन तो भूखा रह लो, हाँ एक दिन हम निकाल लेंगे, पर ये हमको साल भर वाला नहीं होगा। तो बोले ठीक है एक दिन निकालो, इसलिए वो पांडव निर्जल एकादशी होता है। वो उनके लिए, एक्चुअली हम लोग के लिए, हम लोग निर्जल कर लेते हैं वो उनके प्रेम में, परंतु वो निर्जल वाला जो फल है वो उसी भीम के लिए था, वो हमारे लिए नहीं कि हमने कर लिया तो सब हो जाएगा। वो भीम को था जो नहीं कर पाता था, उर्कोदर था, बहुत खाता था, एक दिन नहीं खाएगा तो उसको अस्वस्थ हो जाता था, तो एक दिन बस तपस्या करने के लिए कहा था। तो भगवान इतने दयालु हैं कि आपको उसमें भी मार्ग निकाल के दिए। तो यमदूतों को ऑर्डर है कि जिसके गले में कंठी है उसको आप पकड़ नहीं सकते। आइए, जिसके हृदय में भगवान का स्थान आ चुका है उसे सब का जरूरत नहीं है। और ये कौन कह रहा है? ये स्वयं कपिल देव अपनी माँ देवहूति को कह रहे हैं कि ये सब का जरूरत है नहीं। देवहूति माता खुद कह रही है, प्रभु कोई अगर मुख से आपका नाम जप कर सकता है, इसका मतलब वो सारा महाभारत रामायण उपनिषद सब पढ़ चुका है, पुराण इत्यादि, तब वो अधिकार उसको मिला है। तो एक्चुअली नाम का स्थान बहुत ऊंचा है। अजामिल बहुत बड़ा ब्राह्मण था, आपने कथा सुनी होगी अजामिल की। अजामिल बहुत बड़ा ब्राह्मण था, वो बहुत विद्वान, 20 साल का, सुंदर पत्नी घर पे थी, अच्छे माता पिता, क्या चाहिए घर वाले को, सब था, पर फिर भी काम वासना के आहारी चला गया। एक वेश्या को घर ले आया, लाया तो सबको भगा दिया, और जिंदगी बिता दिया उसको प्रसन्न करने के लिए, चोरी डकारी सब करने लगा। इतना करने के बाद वो भूल गए कि मैं एक अच्छा ब्राह्मण था। परंतु भगवान इतने दयालु हैं कि वो अंत में अपने बेटा नारायण का नाम लिया, भगवान का भी नाम नहीं लिया, लेकिन भगवान उसको अपना नाम समझ के यमदूतों विष्णु दूतों को भेज के उसको उद्धार कर दिया। भगवान के नाम में ये शक्ति है। तो इसलिए जितने भी कर्मकांड पूजा होते भी है ना, तो अंत में एक मंत्र बोला जाता है,
वो मंत्र है कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अभी जो भी मैंने किया ये अंत में मैं भगवान नारायण को समर्पित करता हूं। तो भक्त तो वो भी हो गया। जब तुम खुद भक्त हो गए हो तो क्या होता है, कभी कभी लोग डरा देते हैं। डराने का कोई काम नहीं है इसमें। हम तो लोगों को बोलते हैं आप कंठी धारण करिए, आप सेवा करिए और आप भगवान के नाम जप करिए। अब वो है कि सोशल प्रेशर रहता है थोड़ा सा, है ना, तो उसमें बस अपना जप करना है, ज्यादा नौटंकी करने से घर में थोड़ा सा कभी माहौल बिगड़। बराबर। देखिए ऐसा सवाल बहुत लोगों को होता है और इसमें गुरु निष्ठता की बात आती है, यानी आपको अपने गुरु से आज्ञा लेना चाहिए। तो जो मेरे से गाइडेंस लेते हैं उनको मैं क्या कहता हूं कि आप एक राउंड तुलसी पहन लो। वो इसलिए पहनो कि कम से कम आप एक भक्त, कल प्राण छूट जाए तो यमदूत इतना तो बोलेगा भाई प्रामाणिक व्यक्ति था, मजबूरी में खाना पड़ रहा था, तो वो दिखेगा एक राउंड। 2-3 पहन लीजिएगा तो लोग गलत समझेंगे कि देखो एक माला भी पहनते और गलत खाते। एक में पता नहीं चलता है, एक अंदर में भी चला जाता है, छोटा दिखता भी नहीं अंदर में। और वो माला तो तुलसी हमारे पास होनी चाहिए हमेशा, तो वो जरूरी है। वो कोई ऑप्शन नहीं है उसका। खाने के लिए तो बाहर भी आदमी आदत डाल ले, तो मैं कितना प्रवास करता हूँ, लेकिन नहीं मैं कह रहा हूँ, हम समझ रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि उनको एक राउंड जो है तुलसी का दे सकते हैं। ये मेरा अपना मत है। इसमें गुरु का भी अलग मत होता है। जैसे कोई गुरु कहता है नहीं एकदम स्ट्रिक्ट होता है कोई लोग, तो आपके गुरु कैसे हैं उसके ऊपर है, मतलब उधर आप थोड़ा पूछ सकते हैं। अब मैं हूं तो मैं उसे चलो एक राउंड पहन लूं, उससे तुम्हें प्रेरणा मिलेगी और धीरे धीरे तुम सुधर जाओगे। तो हाँ, मैं नॉनवेज वालों को अलाउ नहीं करता, जो नॉनवेज खाता उसको नहीं करता, जो गलती से थोड़ा नहीं मैं कहता हूँ मेरा जो लिमिट है वो ये कि भाई नॉनवेज खाओगे तो फिर मत पहनो। पर अगर ये तुम्हारा समस्या है तो धीरे धीरे अपने आप में चेंज लाने की कोशिश करो। तत्काल आप एक वाला पहन लो। अरे इतना बड़ा चीज नहीं है जो आप लोग लोड ले रहे हो। तुलसी महारानी बहुत दयालु है, इनके स्पर्श मात्र से पाप हट जाता है। हाँ, वृंदाये तुलसी देवी प्रियाये केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्युक्ते की केवल प्रदक्षिणा मात्र से यानी कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। कि जब आप प्रदक्षिणा करते हैं तो आपका ब्रह्म हत्या तक का पाप हट जाता है। सोचिए तुलसी महारानी आपके साथ है तो कितना बड़ा चीज है। एक बाबा थे वृंदावन में, उनका नाम ही तुलसी बाबा है, अब चले गए वो तुलसी बाबा कैसे बने, वो मुस्लिम थे, वो हिंदू नहीं थे। तो उनका कुछ तो हो गया एक्सीडेंट टाइम, गाड़ी से फेंका गए तो यमदूत आए उनको लेने के लिए, मतलब बांध के ले जाने के लिए। उतने में यमदूत रुक गए, तो बोले अरे ले नहीं जा रहे हैं। बोले नहीं तुम्हें नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? बोले क्योंकि तुम जहां गिरे हो तो तुम्हारा तुलसी पे हाथ है, मतलब जहां वहां एक तुलसी का पौधा था उस पे हाथ था। तो बोले हम तुम्हें टच नहीं कर सकते, हमें आदेश है। तो इतना खुश हुए, तो जब यमदूत गए ना वो सीधा वो तुलसी को हाथ में ले लिए। बोले इसको छोड़ा तो मेरा मृत्यु है। वो गए आज जितना तुलसी का माला था अपना पूरा कपड़ा ही उन्होंने तुलसी का बना लिया। तुलसी ही पहनते थे वो। हमारे एक आचार्य है मधु पंडित दास, ना, उनको भगवान का दर्शन हुआ था, वो पूरा तुलसी का ही जैकेट पहनते थे, तुलसी का ही कपड़ा। तो तुलसी महारानी अपने आप में बढ़िया। वो मुसलमान मलेच्छ था, वो उद्धार हो गया। सोचो तुलसी का ग्रहण करके। हम अगर सिर्फ कर्मकांडी ब्राह्मणों के चक्कर में रहेंगे तो यहीं का यहीं 10,000 जिंदगी कट जाएगा। मुझे 24 के काफी में सवाल जैसे बगल अगर हम कहते हैं ना 24 के काफी टाइम हो गया। हाँ, 24 एकादशी में क्या हो गया? टाइम हो गया। टाइम मतलब कोई बात नहीं करता है, बच्चा के दिन करने का काज तो मैंने कॉल देगी, बच्चा के दिन कर देखेगी ना, हम अपना बात हो रहे हैं तो बाहर की कब से नहीं करता लगा के तो ये लेके तो भगाता है देख बात देख काट। नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, ये जो है ना, ये गलत काम ये कर्मकांडी ब्राह्मण फैलाते हैं। ज्ञान महाभारत मत रखिए, घर में आग लगेगा। ये लोग अपना धंधा बनाने के लिए, सुनिए,
अपना धंधा बना के रखने के लिए ये अज्ञानता फैलाता है। नहीं, क्योंकि इनका धंधा डाउन होता है ना। उनका कहना है मेरे कन्वर्सेशन उसमें उन्होंने बोला कि मेरा उनसे कोई इश्यू नहीं है, श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करते बहुत अच्छी बात है, बट हमारा वेद पुराण बहुत पुराना परंपरा जो आ रहा है उसके बारे में प्रचार करते ही नहीं हो। हमारे देवी देवता क्या ऐसे नहीं है, उनके बारे में प्रचार बिल्कुल नहीं करते, उन्हें बिल्कुल हम क्यों नहीं, देवी देवता के हम खिलाफ नहीं है, पर देवी देवता जब भगवान के पास जाके बैठे रहते, तुम्हारा इंद्र है माफी मांगने नीचे आता है, और भगवान बोलते गीता में, तुम गीता मानते हो तो भगवान तो खुद बोलते हैं न मैं विदो सूर्यगणा प्रभवम न महर्षया। ये देवता और महर्षि तक मुझे नहीं समझ पाते अर्जुन, जब मैं खुद ही अपने आप के पास समझाता हूं तब वो समझ पाते हैं। तो भगवान को आप छोड़ दीजिए, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं वो, देवी देवता तो हमारी तरह आपकी तरह जीव हैं। ये बात इनको पहले समझना चाहिए। परंपरा आ रही है, देखिए हर चीज की परंपरा है, माता पिता के साथ कैसे रहना ये परंपरा है, समाज शास्त्र है, समाज में कैसे रहना इसका शास्त्र है, अर्थशास्त्र है कि अर्थ में कैसे रहना है, पैसा में, ये सब तो है। तो इसका मतलब अब वो हम क्यों सिखाएंगे, वो तुम सिखाओ। अब सब डिपार्टमेंट हम क्यों लेंगे, आप नहीं समझे। हमने मना तो नहीं किया, हम तो कह रहे हैं कि ये कर्मकांड शास्त्रों का भाग है, मना किया हम तो कह रहे हैं प्राणी और कुत्ते बिल्ली की तरह जी रहे हो, उससे अच्छा कर्मकांडी जियो। पर हम कह रहे हैं कि जब तुम वैष्णव बन के जी सकते हो तो कर्मकांडी में फंसे मत हो। आप बात समझते मेरी बात को, इसको बहुत मैच्योरली लेना पड़ेगा। हम वही आपको समझा कि छोटे क्लास में जाके 1 + 1 2 आप पढ़िएगा तो 100 में 100 तो आ जाएगा, और उसका कोई वैल्यू नहीं है बड़े लोगों के बीच में। आप नहीं समझे, बड़ों के बीच में जाए तो बड़ी बातें करनी पड़ेंगी तब आपका कुछ वैल्यू बनेगा। तो आप अभी खा पी रहे हैं, वही कर्मकांड है, पूजा है, वही पति पत्नी जीवन जी रहे, आगे का उद्धार क्या है, बंधन हो गया, अब मर रहेगा फिर नरक जाएंगे, तो फायदा क्या उस कर्मकांड का। कर्मकांड क्या होता है सुनिए, आपको बता रहे एक लाइन में। कर्मकांड का मतलब होता है आपको कुछ चाहिए, आपको जैसे अभी मैं गुरुकुल चलाता हूँ तो मुझे गौशाला बना के चाहिए, तो मेरा पास पैसा नहीं है, मैं क्या चाहता हूँ एमएलए विधायक जाता हूँ, महाराज हम लोग गौशाला के लिए हमारा गाय है, ठीक है, और साइन मार देता है। तो एक टाइम में तो जाता नहीं, 4 बार जाना पड़ता है, पैरवी से जाना पड़ता है, थोड़ा फूल फल लेके जाना पड़ता है, महाराज जी थोड़ा मदद कर दीजिए, हाँ ठीक है वो साइन मार देते तो काम हो जाता है, फिर साल भर तक वो सरकार बना के दे देती है, बराबर। अगर मेरे पास डायरेक्टली ही पैसा है, लक्ष्मी खुद बैठी बोले बेटा कहाँ चाहिए, बोले ये चाहिए, ले लो, तो फिर हम वहां क्यों जाएंगे, नहीं समझे। जब मजबूरी है नहीं है तो वहां जाएंगे। अब वो एमएलए सोचेगा अरे पहले तो मेरे पास आता था, अब लगता है इसको बड़ा जैकपॉट लग गया है, तो बात तो सही लग गया है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। हम भी तो यही थे जो आप कर रहे हो, हम क्या कर्मकांड नहीं करते थे, हम लोग भी यही करते थे, लेकिन कर्मकांड से ऊंचा ये आनंद है। अगर नहीं होता तो हम आपके पास वापिस आ जाते, आप बात समझिए, हम वहीं से ऊपर ना आए हैं, तो चेतना ऊपर आए, शरीर यही है। अब वो यज्ञ कर रहे तो अभी आवाज आ रहा था तो कोई तो बोला कि आवाज नहीं, बोला नहीं वो चलने दो, जब उसका आवाज आ रहा था गिर, तो मैंने बोला बंद, अपने बंद बोला कर दो, लेकिन यज्ञ का आवाज आ रहा था मैंने बोला बंद करो, बोला नहीं उसको चलने दो, क्योंकि वो वैदिक अनुष्ठान है। भगवान खुद बोलते हैं अर्जुन को, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुना, अर्जुन इन वेदों में जो फल चीज लिखा है ना इसके चक्कर में मत रहो, ये बड़ा या इमाम पुष्पिताम वाचहा, ये बड़ा ही फूल सुगंधित वाला है, इसमें आदमी फंस जाता है। और अगर मुक्ति चाहिए तो फिर ये मार्ग में जाओगे तो ये फिर बंधन के किसी लेवल में रहोगे। वेदों को पालन कर रहे तो कर्म से बच जाओगे, मतलब कुछ जैसे कुछ यज्ञ करने से कुछ पापों से हम बच जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बचते, परंतु उद्धार नहीं हो पाएगा, तुम द्वंद्व में जरूर रह जाओगे। 1 मिनट, आप कह रहे हैं मुझे अमीर बनना है, आपने स्वाहा 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 घर बंगला दे दो, चलो हो गया, आपका पूजा से आपको ये मिल गया, आपको मिला तो आपका कौन सा चीज नया हो गया, आपके 4 दुश्मन और बढ़ गए, अब जो आपसे वो जलना शुरू कर देगा। ठीक है, संगीत मित्र माता जी आपको म्यूट करना पड़ेगा। तो आपको अब जलने लगे हैं लोग जो पहले नहीं जलते थे, जो पहले नहीं जलते थे वो जलने लगे, तो आपने कौन सा नया चीज लाया, आपको एक जगह सुख मिला तो एक जगह दुख, यही द्वंद्व है। भगवान कह रहे हैं इस संसार में एक मिलता है तो एक जाता है। आप मां का आनंद तब ले पाएंगे जब बैचलर जीवन छोड़ेंगे, आप बात समझे, आप दोनों एक साथ नहीं कर सकती। आपको पति का रहने का आनंद तब मिलेगा जब आप समर्पण करेंगी, आप कन्यादान होने के बाद दूसरे घर को जाने को तैयार हैं, तब आपका वो परिपूर्ण माना जाएगा, नहीं तो नहीं। तो समस्या यहाँ ये है कि कर्मकांडी जितने लोग होते हैं, एक तो ये जो सिखाते हैं ना कि ये डायन है, ये
शास्त्रों में तो कहीं नहीं लिखा है। उसको बोलो शास्त्र से लिख के दिखाओ, तो कहाँ लिखा है? नहीं लिखा है। तो ये फैलाता कौन है? स्वार्थ के लिए फैलाने वाले लोग हैं। मैं जानता हूँ कि वो तो होना ही चाहिए। जो 24 एकादशी करेगा, अरे वो 24 सोचेगा तो हो जाएगा। बोलने का तो छोड़ दो, सोचेगा हो जाएगा। इसलिए साधुओं से और वैष्णवों से अपराध रीति से काम नहीं करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। दरवाजा बंद करना भी तो अपराध है। एक मिनट, आप खुद ही जानते हो कि इस औरत के 24 एकादशी से ये जो बोलेगी हो जाएगा। अरे तो अकलमंद औरत, तू दरवाजा क्यों बंद कर दे रही है उसके लिए? क्योंकि बंद करने से तो गुस्सा हो जाएगी वो, तो गलती से बोलते जा तोहर कुछ हो जाए तो तू पगली है। अगर तुझे विश्वास है कि उसके बोलने से कुछ हो जाएगा तो उसको चरण धो लो। बोलते हैं आइए मामी दादी बैठिए, हमको आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, मैं आप लोगों से आशीर्वाद मांगा, क्यों मांगा? मैं जानता हूँ आप लोग माता है, स्त्री शक्ति है। आप एक भी नाराज हो जाए, अपराध लगे, तुम आप हाई भी भर देंगे तो मुझे लग जाएगा। तो मैं अपना हाथ जोड़ के आशीर्वाद मांग रहा हूँ। क्यों? मुझे अकल है। मैं दरवाजा बंद करके क्यों भगाऊंगा आपको? आपसे डील करते आना चाहिए, आशीर्वाद दीजिए माता, हम बच्चे हैं। तो आप बोले हाँ जाओ बेटा तुम्हारा कल्याण हो, तो आशीर्वाद मिलेगा। हम अकलमंद है तो आशीर्वाद लेंगे। अगर हमको कम अकल है तब ना हम दरवाजा बंद करेंगे। नहीं, महाभारत पढ़ने से युद्ध होता है। अरे युद्ध काहे होगा? वो उस बचवा का दुर्भाग्य है। वो बच्चे का दुर्भाग्य है कि वो वैष्णव को नहीं समझ पाया। वो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी वैष्णव दयालु होते हैं। देहात में जैसे बाबा में था ना, तब जैसे आगे काफी बार करके हम वैष्णव में आ गए। 5 साल करके हम वैष्णव में आ गए, 4 साल हो गए तो हम कर ले लोग काफी से नहीं तो आज काफी बात खा ले काफी कर रही हो, इको ले काफी कर रही हो। वो ऐसा है, देखिए वो सूर्य कैलेंडर होता है। सुनिए, कर्मकांडी का भी एकादशी कर्मकांडी नहीं होता है। सुनियो, आप अभी एकादशी नहीं है, आज जो आप ये लोग कर रहे हैं ना, अभी एकादशी चालू नहीं हुआ है। अभी एकादशी है ही नहीं, तो आज क्यों एकादशी कर रहे हैं? बता दे क्यों? जब चंद्रमा उगेगा शाम में, दिन ढलेगा, चंद्रमा दिखाई देगा, तो चंद्रमा वो एकादशी स्थिति में होगा, तब एकादशी तिथि चालू होगा। तो अगर आपको सिर्फ करना है तो फिर तो दोनों गलत है या तो दोनों सही है। दोनों गलत क्यों है? क्योंकि आपको कब करना चाहिए? जब चंद्रमा दिखा और चंद्रमा दूसरे स्थिति में जाएगा, तब तक आप एकादशी करिए। फिर तो आप दिन भर क्यों करते हैं? क्योंकि शास्त्रों में नियम दिया गया है कि कहीं भी ऐसा तिथि का जो आता है तो पूरा दिन को लेना पड़ता है। तो जो वैष्णव होते हैं और सन्यासी होते हैं वो सूर्य को लेके चलते हैं, और जो गृहस्थ होते हैं या कर्मकांडी होते हैं, वैष्णव नहीं होते, वो चंद्र को लेके चलते हैं। तो आज अभी एकादशी नहीं है। शाम में जब चंद्र दिखाई देगा तो एकादशी स्थिति में होगा, तब वो प्रकट होगा, तब एकादशी चालू होगा। अभी दिन भर भी जो खाएंगे, कहाँ एकादशी तिथि चालू ही नहीं हुआ है। लेकिन ये क्या करते हैं? आज का दिन पूरा मनाते हैं। कल सुबह भी एकादशी होगा, तो कल क्यों नहीं मनाते? क्योंकि कल भी तो सुबह चांद उतना ही स्थिति में होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसका स्थिति चेंज हो जाएगा। तो वैष्णव जो है वो कल का सूर्य जब उगा था तो क्या था? आज सूर्य उगा है, तो सूर्य उगा है तो अभी दशमी चल रही है, तो हम एकादशी नहीं मनाएंगे, हम पूरा दिन ऐसा करेंगे। क्योंकि शास्त्रों में नियम है कि पूरा दिन को लेके चलना पड़ेगा। आपका प्रहर क्या है? पूरा दिन। आप बात समझे? जैसे मेरा अभी किसी का जन्म हुआ, अभी भगवान का जन्म हुआ रात को 12 बजे अष्टमी को, तो हम पूरा दिन को अष्टमी मनाते हैं ना। अब बात समझे? अब कि रात को 12 1 सेकंड के लिए थोड़ी उपास रखेंगे। उपास रखना, आप तपस्वी हो तो आपको पूरा दिन लगेगा। तो वैसे मेरा कहना आप भी फिर गलत हो कि आप चंद्रमा को लेके चलते तो पूरा दिन क्या रखते, फिर दूसरा दिन क्यों नहीं रखते? क्योंकि दूसरा दिन तो चांद था, तो तभी तो तुम पारण कर लेते हो। तो एक्चुअली तो ये जो है वैष्णव इसको लेके चलते हैं, इस कैलेंडर को। आज तो दोस्त हुआ ना, आज हाँ वो तो एकादशी रिमाइंडर आज है, कल है, नहीं वो ठीक है। आपको इतना सोच विचार नहीं करना है। आज एकादशी का दिन हो रहा है, इसमें कुछ नहीं, कुछ नहीं, हम लोग का कल है ना 2 तारीख को। आपको कोई दिक्कत नहीं, आप 1 तारीख को भी कर, एक दिन पहले लोग करते उनके साथ भी कर सकते हैं। मेरा कहना है 1 तो करो। मेरा ये कहना है, अगर आपको बहुत सामाजिक प्रेशर हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक घर में रह रहे हैं, बाकी सब आज कर रहे हैं, आप कल करने लगोगे,
तो वो क्या होता है, उधर आप एकादशी तो कर ही रहे हो, तो आपकी स्थिति को लेकर भी कर लेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब क्या है, घर वालों को बोल के कर सकते हो कि नहीं मैं वैष्णव हूँ तो मैं तो अच्छा, चावल और प्रसाद दीजिएगा ना तो हम लेंगे ना, कल नहीं लेंगे, आज ले लेंगे। आज नहीं लेना है, आज लेना है। हाँ एकदम। ये सुनती हूँ 3 दिन मतलब पारण 2 दिन चावल लेकर 10 दिन चावल लेकर ऐसा आपको मालूम है एकादशी करते क्यों है? पहले हम लोग बहुत आप लोग एकादशी को भी कर्मकांड की तरह कर रहे हैं। एकादशी माता है जो 11वां दिन का जो देवी है, वो भगवान के पास गई कि सबको कोई ना कोई फल मिला हुआ है, मेरे को कुछ भी नहीं है, लोग मुझे नहीं मानते। तो भगवान बोले जाओ मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारे लिए जो भी अन्न ग्रहण छोड़ के फलाहार करके मेरे भजन चिंतन में लगेगा, उसको मैं सारे पापों से नष्ट कर दूंगा। इसलिए एकादशी माता का बड़ा महात्म्य है। अब इसको कर्मकांड का स्वरूप दे दिए गए, ये करें क्या वो करें क्या। पहली बात तो एकादशी में फल खाइए और भजन ज्यादा खाइए, वो महत्वपूर्ण है। बनेगा ना, उसमें भी बड़ा डिटेल होता है इसमें। जैसे सुनिए, जैसे कुछ वैष्णव होते हैं वो रात शाम को 6 बजे से उपास कर लेते हैं वापिस, आज ही कल का उपास, और परसों सुबह तोड़ते हैं, ऐसे मध्य संप्रदाय में करते हैं। हाँ अब वो ठीक है, तो हर एक का अपना अपना स्टाइल है। हम वैष्णव को ज्यादा लोड नहीं लेना है, हम लोग को हरि कीर्तन में ज्यादा ध्यान देना है। पहले वो हरि कीर्तन तो करो, कर्मकांडी करके क्या करोगे, उसको ज्यादा फायदा भी नहीं है। पेट को जठराग्नि जला के वो ठीक है, थोड़ा बहुत तपस्या हो गया, भजन नहीं किया, हरि का नाम ही नहीं लिया। वो शास्त्रों में कहा गया है यदि ना आराधितो हरि तपसा ततः किम। अगर हरि का आराधना नहीं कर रहे हो तो तपस्या किस चीज का कर रहे हो। यदि आराधितो हरि तपसा ततः किम, अगर हरि की आराधना कर ही रहे हो फिर काय को तपस्या कर रहे हो, जब हरि तुम्हारे मुख में आ पहले से। तो ये तपस्या का ज्यादा स्थान है नहीं भगवान के स्थान में। भगवान गीता में भी बोलते हैं, 11वें अध्याय के कुछ अंत के श्लोक में बोलते हैं कि ना हम वेदे न तपसा न दानी न चेय्या, न दान से न तपस्या से न वेद पढ़ने से मैं प्रसन्न होता हूँ। मैं प्रसन्न होता हूँ ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परन्तप भक्त्या तु अनन्या शक्या। अनन्य भक्ति से मैं प्रसन्न होता हूँ। तो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, हम लोग भक्ति मार्ग है। कर्मकांडी अपना करते रहे, उनको जितना जन्म करते रहना है वो करते रहे, उससे हमारा कोई विरोध नहीं है। पर धंधा पानी के लिए डाय एंड डोन वाला फिलॉसफी ना फैलाएं, ये अपराध है। ये शास्त्रों के विरोध में आप काम करें अपने धंधे पानी के लिए, ये गलत है। आप करिए ना, देवी देवता का पूजा करें, हम भी बैठेंगे, क्यों नहीं बैठेंगे। हम भी तो आह्वान करते हैं, देवता को बुलाते हैं। और इन लोगों को टेंशन आता है जब हमारे कोई व्यक्ति शिव जी का नाम ले लेते, बोलो ये ले लिया हमारा मार्केट खा जाएगा। ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, ये सब अभी एंड करते हैं हम लोग, इसका कोई अंत नहीं है डिस्कशन का। आप अपना वैष्णव बने रहिए, गुरु कृपा हुई है। ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति मिलता है, ठीक है। हाँ, तो इस पे ध्यान दीजिए। और अभी समय हो गया, हम लोग को जलखे का जुगाड़ करिए। नहीं बैठिए बैठिए बैठिए, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन? सुप्रभा माता, आपका क्वेश्चन है एक ऑनलाइन वालों को भी ले लेते, बेचारे बैठे हैं तो इनको नहीं लगना चाहिए, हमको भूल गए। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी वो तो वाचस्पति मिश्रा दिखा रहा है, मतलब विद्या वाचस्पति नहीं, विद्या वाचस्पति तो इधर है, मायापुर के हैं, वाचस्पति मिश्रा है बराबर। ठीक है, वही कंफर्म करना था। ओके, थैंक यू, दंडवत प्रणाम प्रभु। मुझे जितना मालूम है ये वाचस्पति मिश्र ही थे जो आगे चैतन्य महाप्रभु के समय में आगे जाके वो विद्या वाचस्पति, ऐसा मेरा कुछ अंडरस्टैंडिंग है, वो थोड़ा मैं रिफाइन करूंगा। ये वाचस्पति मिश्र के पास ही चैतन्य महाप्रभु जाते थे पढ़ने के लिए। मतलब दोनों सेम ही है, वाचस्पति मिश्रा विद्या वाचस्पति 99.99%। पर मैं अभी इसको थोड़ा सा रेफर करना ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं स्कॉलर से पूछता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, गणेश जी, हम कल पहला दर्शन लेने जा रहे हैं जी पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, और एक और विष्णु टेम्पल प्लान किया है एकादशी में। तो मेरे रूममेट को पूरे भजन कीर्तन में लगा दिया, ये लोग सब अभी दुनियादारी छोड़ दिए प्रभु जी। तो ये लोग मेरे साथ अभी निकल रहे हैं सब मंदिर में। बोला ये क्या करते हो तुम लोग। तो कल सुबह पहला दर्शन, उसके बाद दूसरा एक विष्णु भगवान का टेम्पल है, वहां जाके फिर मेरे दीदी के यहाँ पे एकादशी प्रसाद लेके वापस आएंगे ट्रिवांड्रम। ये लोग पाप से मुक्त हो जाएंगे। एक्चुअली भक्ति करने लगते हैं ना आदमी, तो पाप से जो मुक्त हो जाता है, एक एकादशी करने से वो पाप से विरह होने लगता है, तो फिर आनंद आने लगता है, तो हल्का हो रहा है। जैसे गंगा में स्नान करते हैं तो देखिए हल्का लगता है, पाप
माँ ले लेती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे ठीक है। मम प्रिय भक्त, आप लोग आज 1.5 घंटा बैठ गए, मैं पहले ही 2 घंटा गीता क्लास दिया था। हरि बोल, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु सभी जी। वैष्णव कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, हरि बोल। सभी वैष्णव माता जी को दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णव प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम, हरि बोल।